Reading it. We'll be starting the secret to health today. हमने मनी और रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिया है, लेकिन अभी अप्लाई करना हम सबका बाकी है ना। अबंडेंस का थोड़ा थोड़ा फीलर आपको आ रहा है, यस आई कैन अफोर्ड दैट, यस आई कैन बाय दैट, आप ऐसे कर रहे हैं, आप वेल्थ और अबंडेंस के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके पास जो जो है आप उनको देख के खुश हो रहे हैं। किसने किसने अपनी दिवाली की सफाई में अपनी ज्वेलरी देख के खुश हुई? हम्म, हुए कोई खुश? कि कितनी गिन्नी आपने धनतेरस में खरीदी अभी तक उसको देख के? हाँ, या घर में जो पहले से दी उनको ही देख के कि वाओ कितने अच्छे हैं हमारे इन लॉज, हमारे पेरेंट्स, उन्होंने इतनी सारी अबंडेंस इकट्ठी करके रखी है घर में। हाँ, जब तक आप ये खुद टोटल नहीं बनाओगे ना, ट्रस्ट मी ये एक्सरसाइज बहुत अमेजिंग है कि उसको देख के खुश होना या उसका टोटल वैल्यू लगाना। कि अभी आपसे पूछें आपके कितने पैसे होंगे, यू विल नॉट नो। हाँ, मेरा आइडिया, हाँ चलो इस अकाउंट में इतने पैसे होंगे, राइट। वो एक छोटा अमाउंट होता है, बट अब आप सोचिए कि आपके पास टोटल जितने सेट्स हैं, एसेट्स हैं आपके, वॉचेस भी हैं, लैपटॉप भी हैं, उसमें आपने कितना स्पेंड किया है, ठीक है। वो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप ये सोचो कि आपने 1 करोड़ के एसेट्स ऐसे ही हो गए, सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ रफ फिगर, ओवर द ईयर्स आपने जो भी खर्चे किए हैं, हाँ, रेंट इतनी सारी दी हुई है आपने, अपने घर के मेंटेनेंस के लिए इतने सारे जितने आपने स्पेंड किए हैं, वो कहाँ से किए हैं? क्योंकि आपके पास वो थे, तब तो आपने वो स्पेंड किया ना। जब ये टोटल करेंगे ना, लगेगा वाओ हम तो ऑलरेडी कितने लखपति करोड़पति हैं, वो एक अलग फीलिंग आएगी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टाइम, जस्ट लिखना भी नहीं है, मन में ही सोचा अच्छा ये सेट उसने दिया था, वो सेट उसने दिया था, ये एक वॉच ऐसे मिली थी, जस्ट ये भी अगर सोच लेगी ना, आप सोचो ना 4-5 तो आपने फ़ोन ही चेंज कर लिए होंगे, उसका ही टोटल कर लीजिए, बताइए। ये अच्छा लाख रुपए से ऊपर फ़ोन हैं थे मेरे पास, जस्ट जस्ट थिंक लाइक दैट, ओके। वो अबंडेंस वाली फीलिंग आ जाएगी, यस आई एम रिच, आई एम वेल्दी, ऐसी फीलिंग आने लगेगी, ठीक है। एक ही हो गया। सेकेंड, रिलेशनशिप्स पे आपको जो करना है, एवरी डे यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5, जितना मन है उतनी चीज़ें आपको अच्छी वाली उसमें लिखनी है। रिमेंबर मैजिक बुक में थर्ड डे की प्रैक्टिस थी, ट्रांसफॉर्म, थर्ड डे था आई गेस ना, मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप्स। उसमें आपको नहीं नॉट मैजिकली ट्रांसफॉर्म, वो जो रिलेशनशिप वाली फर्स्ट प्रैक्टिस थी, आप फोटोग्राफ देख के हर जन के बारे में आपको 5 पॉजिटिव चीज़ें लिखनी थी। हाँ, दिस प्रैक्टिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट, बट वी आर फोकसिंग ऑन वन पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ओके। तो आपको उस पर्सन के बारे में एवरी डे व्हेन यू आर राइटिंग द स्ट्रेंथ्स, द पॉजिटिव्स, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली और फ्लरिश करेगा, ओके। तो हम लोगों ने मनी कवर कर लिया, रिलेशनशिप्स कवर कर लिए, अब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने जा रहे हैं हमारी हेल्थ पे। तो जो भी बोलिए, हेल्थ से इम्पोर्टेंट क्या है? हम्म? आपको बहुत वेल्थ है, बट आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस। हमने ये बात की है कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ओके, इट इज़ योर इंटरनल हेल्थ ऑल्सो एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, वो सब तो है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगता है कि जो दिख रहा है बाहर वही है, नहीं, जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा है सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? उसके बारे में कभी सोचा आपने? आई विल शेयर विद यू, माई डैड वॉज अ कैंसर पेशेंट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ रेडिएशन उनके सलाइवरी ग्लैंड्स डेड हो गए थे, उनका सलाइवा बनना बंद हो गया था। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, ओके। वो कुछ मैंने, आप सोचिए ना, सलाइवा नहीं बन रहा है, वो कुछ भी खाते थे, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गल्प। हम लोग ये सब चीज़ें सोचते ही नहीं, जब ये पता चलती है ना तब लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ों को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड रखते थे, ठीक है, कभी नहीं सोचते थे इसके बारे में। आप सोचिए ना, जो टीयर्स हैं, जो हमारे टीयर डक्ट्स हैं, जो हमारे स्वेट है, हाँ, जो जिनको हम सबको टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं, अगर हम उनके बारे में ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दें, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं थे, और ऑटोमेटिकली सब सिस्टम अपने आप चलता रहता है। क्या आपको सोचना पड़ता है कि खाना जो गया है पेट में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, अब वो अपने आप इंटेस्टाइन में चला जाता है, वी डोंट थिंक, बट इट इज़ हैपनिंग, या। तो जब हम सारी चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होंगे, उस सब में जब अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करेंगे, तब जाके हमारी लाइफ और अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट वी फोकस आर ग्रैटिट्यूड इन ऑल द एरियाज ऑफ आर हेल्थ, ओके, एंड वी यूज दिस प्रोसेस टू इम्प्रूव आर हेल्थ। आप कितने जन मैजिक बुक में जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, हाउ मेनी यू हैव नोटिस्ड दैट आपके जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन होते थे वो अब वो नहीं हो रहे हैं? मेरे संग ये हो रहा है, ओके। आई हैड शेयर्ड अर्लियर, अब इस बार हम आज बताते हैं। उस समय मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे को
हाइपरटेंशन का कुछ जैसा होने वाला है, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग हो रहा हो आई गेस, हाँ, बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव एंड बहुत इधर सब कुछ करने का मेरे को रहता है। तो मेरे को बहुत दिन से लग रहा था, ठीक है, इवन बिफोर द मैजिक बुक स्टार्टेड आई थॉट ओ गॉड, फैमिली हिस्ट्री है, ये है, वो है, पक्का मेरे को भी अभी से ही हो रहा है, मेरा काम भी ऐसा ही है, यू नो, एंड आई डोंट स्लीप ऑल्सो, एंड यू नो आई लाइक सॉल्टी थिंग्स मोर। तो मेरे को यही लग रहा था कि आई एम अबाउट टू गेट हाइपर टेंशन, ओके। फिर क्या हुआ, व्हेन आई गॉट दिस बुक, फ्रॉम डे वन आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड। सब लोग बोलते हैं ना कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए हाइपर टेंशन में, है ना, ऐसे बोलते हैं। हमने सोचा विजुलाइज करना है कि क्या करना है, कि हम विजुलाइज कर रहे हैं कि आई एम हैविंग कॉफ़ी एवरी डे, ठीक है, आई एम डूइंग शीर्षासन, इन्वर्जन्स भी मना बोला जाता है आई गेस, दोज हु आर इनटू योगा, आई एम डूइंग शीर्षासन एवरी डे, ठीक है, एंड आई जिसको भी बोलो ये तो करना ही नहीं है, कॉफ़ी तो पीनी ही नहीं है। तो आई डोंट नो कैसे, जब पानी पी रहे थे तो हम ये बोल ही रहे थे कि माई बीपी इज़ 120/80 एकदम नॉर्मल, हम यही यही कर, मैंने पानी पी रहे हैं, पानी से हाथ धो रहे हैं, बस यही रहता था। एंड ट्रस्ट मी आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बीच में एक आध बार कभी नहीं हुआ होगा, स्पाइक हुआ था, बट आई नेवर हैड टू टेक एनी एलोपैथी, कुछ नहीं, एंड आई एम परफेक्टली फिट। एंड अब तो हम बीच बीच में भूल भी जाते हैं पानी को ये वाली बात बोलना, क्योंकि उसने मेरे को ठीक कर दिया। तो वॉट वी आर थिंकिंग, और हम एक्चुअली नाउ व्हेन आई एम रीडिंग द सीक्रेट आई एम थिंकिंग दिस व्हाट आई वाज सेइंग, दैट माई ब्लड प्रेशर इज़ परफेक्टली नॉर्मल ऑफ दिस लेवल, जो हम लोग को बोला जाता है ना, यू हैव टू गिव द टर्म, आपको नंबर बोलना होता है, आई वॉज डूइंग दैट। एंड वेन एवर आई वॉज हैविंग वाटर आई वॉज डूइंग दैट। एंड जब हम विजुलाइज करते थे, ईच टाइम आई वॉज हैविंग टी, रिलक्टेंटली आई वुड थिंक आई एम एन्जॉइंग माई कॉफ़ी सो मच, आई लव हैविंग माई कॉफ़ी। मैंने अभी भी आई एम नॉट सेइंग कि अभी हम रोज़ कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज आई फील नाउ आई एम लाइक ओके हैविंग टी ऑल्सो नाउ, कॉफ़ी इज इन इंडल्जेंस मे बी, यू नो, वंस अ मंथ, वंस अ वीक, वैसे, या जब मेरे को लगता है ना कि नहीं अब बहुत मन हो रहा है कॉफ़ी पीने का, दैट डे। सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्रैक्टिसेस, हाँ, तो ये हमारी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, जो नॉर्मल ब्रेकडाउन हैं, वो सब ठीक होने लगते हैं। दिस वॉज वन थिंग विच आई फेल्ट, यू नो, कि गड़बड़ हो सकता था, बट वो सब ठीक हो गया। सो इफ़ यू फील एनी ऑफ द एरियाज दैट यू वांट टू इम्प्रूव, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट, ओके, एंड यू हैव टू यूज़ द वाटर थेरेपी। हमको वाटर को डायरेक्ट करना है कि हमको क्या चाहिए उससे, ठीक है, एंड वो हेल्थ में डेफिनेटली आएगी। दिस इज जस्ट वन, बाकी जब बाकी एरियाज में भी आई एम ट्राइंग, ओके, कर रहे हैं, हेयर के लिए, स्किन के लिए, एनर्जी के लिए, वेट के लिए, आई कीप डूइंग। सो एंड आप लोग ने जिसने भी ऐसा फील किया है, यू मस्ट शेयर सो दैट यू इंस्पायर अदर्स ऑल्सो इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, ओके। सो बेला जी एज ऑफ, यस बेला जी, या हेल्थ के लिए, लाइक आई ऑल्सो हैव दिस हाई बीपी चैलेंज, एंड जब से ये बुक शुरू किया है तब से, लाइक यू नो, ऑब्वियसली दे से ना इन हाई बीपी यू कांट हैव कॉफी, एंड आई लव ब्लैक कॉफी, so I am having abhi tak till today I'm having every day black coffee, and I'm perfectly fine, fit and fine, nothing, no problem, though I'm having medicine, but sometimes बीच में भूल भी जाती हूँ medicine, but then otherwise I'm still like fine एकदम। So my now I'm slowly I'm making my belief system so strong कि कॉफी पीना ऐसा कुछ नहीं है कि कॉफी पीने से बीपी हाई और हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, it suits me। या ओके, कॉफी सूट्स यू, एंड आपको ये बोलना ही नहीं बीपी हाई हो जाएगा, कॉफी सूट्स यू, कॉफी इज परफेक्ट फॉर योर हेल्थ, ओके, एंड योर बीपी इज नॉर्मल, आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। और आप जब भी बोल रहे हो, अनन्या बेटा ना, बेला जी ने ऑलरेडी बोल दिया है पढ़ने के लिए, यू कैन रीड, she wants it, it's okay, actually I am Priya, I am traveling Monday को, so 4-5 days I won't be attending the classes, मैं recording सुनूंगी, that's the reason I offer, otherwise if she wants to she can carry on, no issues at all। Okay, Ananya, I think let Bela ji read today, okay? So you can read tomorrow, no tomorrow नहीं, you can read on Monday, कल तो हमारी off है, you can read on Monday, okay? Because so I'm traveling on Monday, so that's the reason I offer it। Okay, very good. We like hello Priya ji, हेलो प्रिया जी, आई वुड लाइक टू से, आपको जैसे कॉफ़ी पसंद है, जैसे मुझे बहुत चाय का बहुत शौक है मुझे, तो फ्रॉम नाउ ऑन मुझे भी जैसे कई बार मतलब खट्टे डकार एंड गैसेस वगैरह होते थे, तो नाउ ऑन अभी मैं पीती हूँ, नॉर्मल है सब कुछ, और मैं ये कहती हूँ डाइवर्ट कर दिया उस चीज़ को कि जितनी बार मैं चाय पीती हूँ उतनी बार मेरे पास सब तरह से कैश ही कैश आए, मेरा खूब अच्छा ही हो रहा है, एंड आई एम टेकिंग इन दैट वे and everything is very smooth। Okay, wonderful, this is also a good tip, yes, कि health भी आ रही है और cash भी आ रहा है, this is wonderful, हाँ, this is why sharing सिप आप लो, very good, जितने सिप आप लो उस सिप में आप यही सोचो कि वाओ whatever I'm doing income is increasing, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है, and think in that way and you will have no problems। you will be perfectly fine, देखिए हमको हमारी wording change, I am right now, that's what I'm saying। wonderful, excellent, excellent।
ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड स्टार्ट दिस। अच्छा, और किसी को भी हेल्थ में, थैंक यू बेला जी फॉर योर शेयरिंग, एंड नीतू जी आपके भी टिप्स बहुत अच्छे हैं, वील स्टार्ट यूजिंग दैट, या कि पैसे भी आ रहे हैं और हेल्थ भी अच्छी हो रही है, ठीक है, सो वी विल डू दैट। मुझे एक चीज पूछना है, बट प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड आई विल आस्क, हेल्थ रिलेटेड ही, व्हाट टू से फॉर दीस थिंग्स प्रोबेबली। ओके, ठीक है, ओके। सो देखिए, उसके लिए भी पहले अगर हम आपको बोलेंगे कि रोज़ रोज़ हम कुछ कुछ बोल देते हैं, बट आप देखिए, जब तक हम सोचेंगे नहीं हमको वर्क किस पे करना है, हम कैसे वर्क करेंगे, है ना। आप जिम गए, एक जनरल वर्कआउट कर ली, वो अलग बात है, बट अगर आप चाहते हो कि आपको ज़ीरो फिगर चाहिए, या आप चाहते हो कि कोई भी गाइज नहीं है ना, हाँ तो ज़ीरो फिगर ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं शिल्पा शेट्टी फिगर चाहिए, ठीक है, सो आपको बताना पड़ेगा, वरना आपको ट्रेनर क्या, उसको क्या पता कि आपको वेट पुट ऑन करना है कि वेट लॉस करना है, ट्रेनर को तो पता ही नहीं होएगा ना। उसीलिए यूनिवर्स को पता ही नहीं रहेगा कि हमको चाहिए क्या, तो वो कहाँ पे हमको हेल्प करेगी, राइट। तो उसके लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्या चाहिए। यू वांट लॉन्ग सिल्की हेयर, यू वांट क्लियर स्किन, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कर्ली बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, स्ट्रेट बाल कर्ली नहीं होते हैं, सब हो जाता है। माई सिस्टर, आई वॉज टेलिंग yesterday ओनली, शी हैड सिल्की हेयर ऑल हर लाइफ, माने इतने सिल्की रहते थे कि ना उसके स्टेप्स में मम्मा ने छोटे में कट कर दिए। एक बार ट्रेंड था ना कि सब बच्चों के स्टेप्स में कट जाते थे बाल, रिमेंबर। अभी वो उसको लेयर्स हो गया है, बट छोटे में आई गेस व्हेन वी वर स्मॉल स्टेप्स में कट जाते थे, माधुरी दीक्षित स्टाइल को देख के आई गेस। उसके स्टेप्स में बड़े ही फनी लगते थे बिकॉज एकदम स्ट्रेट थे उसके बाल, एंड हम मेरे स्टेप्स में कटते थे तो ऐसे ही लगते थे जैसे अभी हैं, एंड उसके तो बड़े ही फनी लगते थे। नाउ आफ्टर मैरिज उसके बाल कर्ली हो गए, और मेरी एक और फ्रेंड है उसके भी एकदम स्ट्रेट थे, उसके भी कर्ली हो गए। ओके, शी इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस अस इनटू दिस सेशन, निधि, उसके भी सडनली कर्ली हो गए। तो ऐसा, एंड आई डोंट नो इफ दे विश्ड फॉर इट और मे बी दे गेव सो मच लव टू कर्ली हेयर, इसलिए उनके कर्ली हो गए, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एंड हम जो चाहते हैं अबाउट फिजिकल अपीयरेंस आई एम सेइंग, तो वैसे ही हमारे इंटरनल हेल्थ में भी सब कुछ हो सकता है, वट एवर वी वॉन्ट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू आस्क वॉट वी वॉन्ट। ओके, so let's start with the warm up and then we will do the reading. Yeah, so 1 2 3 and start. So 10 little fingers, 10 little toes, 2 little And faster, 10 10 little little fingers, 10 little toes, 2 little fingers and 1 little nose. Yes, yes, thank you Bela ji, you are a sweetheart, seriously. Yes, you too. yeah, okay, thank you. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू स्पेंड टाइम विद, अच्छा थोड़ा सा हम टाइम का चैलेंज हो गया, अदरवाइज आई रियली वांटेड टू आस्क हाउ मेनी ऑफ यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, और आपने क्या किया, क्या I सब? spend time with myself every day. ओके, वाओ, एवरी डे आई स्पेंड टाइम इन द मॉर्निंग विद, अभी तो वो ब्लेसिंग्स वाला स्टार्ट हो गया, इसके हाँ। पहले इट वाज लाइक क्योंकि मैंने ब्रह्म कुमारीज का वो राजयोग मेडिटेशन वाला करा था, तो आई हैड रिटन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, तो आई यूज्ड टू गो थ्रू इट मॉर्निंग में हाफ एन आवर एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट्स इट। वीकेंड पे थोड़ा सा रहता है क्योंकि लेट उठती हूँ तो थोड़ा सा रहता है चैलेंज, बट नहीं लेट नहीं, रिलैक्स्ड उठती हूँ तो थोड़ा चैलेंज रहता है, बट फिर भी आई 15-20 मिनट्स भी कितना भी चैलेंज हो, 15-20 मिनट्स स्टिल आई टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। I mean, I do. Even सोने से पहले it was just the stone, the rock. अभी और भी कुछ I just hear और ये वो. So I ensure that I spend quality time with myself. So when do you visualize? सुबह में ही, सुबह के टाइम पे ही, बट हाँ, और क्योंकि वो मिरर वर्क का मेडिटेशन हो रहा था तो इसलिए मैं और कुछ नहीं कर रही थी, तो once इस 21 days वाला ओवर हो जाएगा, थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया, तो then probably I'll start with mine. सुबह का थोड़ा टाइम और पहले करना है उठने का, वो I'll do it for sure. We all are going to get up early, closest to Brahma Muhurt, as close to, yes. I have started getting up at 4:30. Wow, awesome Bela ji, wonderful. Very What nice. time you sleep, if I may ask? 11:30, 12. रिया जी, why don't you take in the morning for 6 o'clock, तो हम सबकी नींद खुल जाएगी। नहीं, morning time is like, I work out and I Okay, get up at 5:30. Let us also get up. We'll all make that hard work. If you are working so much, then हम लोग भी सब उठ ही जाएंगे। नहीं, morning सबको, हाँ? I would love to, but morning 6 to 8 is my session with Ashmin ma'am every day. Okay. Okay.
वो रहता है। प्लस उसको हम करते सुनते सुनते, जैसे आपका कैमरा ऑन रहता है, कभी मेरा ऑन नहीं रहता ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव सम इन द हाउस। ओके, तो उसमें हम कैमरा ऑन करके, अश्विन मैम से डांट पड़ जाती है इफ आई एम डूइंग थिंग्स एंड कैमरा इज ऑन, तो शी डजंट लाइक इट। तो इसलिए जिनका ऑन रहता है दे हैव टू सिट, जैसे आप लोग ऑन करके अच्छे से बैठ जाते हैं मॉर्निंग टाइम। प्लस आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस, तो उसके बाद टाइम नहीं बचता है। इफ आई हैव टू टेक अ सेशन मीन्स आई हैव टू स्टार्ट द सेशन एट 5। That will be amazing actually if I do that. 5 o'clock to 6 o'clock. Please go ahead. Please do that. That will be amazing for us also. हम लोग सब will definitely make effort of getting up at 5 only. सबका वो If 5 वो to टूट 6 is जाएगा. still okay. 5 because like if I get up at 4:30 now, I have another things. I do my pranayam and then yoga, then meditation. Everything will be करते adjusted. yeah, 6 is fine. 5 नहीं to 5 to 6 अगर लेते भी हैं तो 6 o'clock के बाद में आप कर सकते हैं, आपका प्राणायाम वगैरह भी आप कर सकते हो, उसमें तो मॉर्निंग का रिचुअल ही है ना, तो वो तो और भी अच्छी बात है. ओके ठीक है, लेट मी सी 5 to 6 विंटर आ रहा है. ओके Yeah, I want to ask you, आप अभी साथ मैम के साथ में क्या क्लासेस कर रहे हो? Classes are you doing? द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक है ना, Okay, okay. ग्रेटेस्ट सीक्रेट, और इसके पहले मिरर वर्क था. तो अभी हम लोग का जो पैकेज या जो भी आप उसको बोलिए, जो सेशन Yeah. वो उसमें था मिरर वर्क, ग्रेटेस्ट सीक्रेट एंड नाउ पावर. पावर तो हम कर चुके हैं 2 बार मैम के साथ, बट इसमें फिर से पावर है, तो पावर भी है. दिस इज अबाउट टू एंड, मे बी आई थिंक 4-5 days एंड देन पावर. Yeah. So you can also teach us mirror and the greatest secret. See, the greatest secret is all about detachment, which I, जैसे नहीं मोह माया नहीं चाहिए, तो अभी वो मेरे को ही थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो अभी चाहिए थोड़ा कुछ ठीक है. that's what I feel. Okay, so for until and unless I practice, या उसको हम खुद नहीं समझ पाएंगे तो कैसे हम उसको बताएंगे. लाइक पावर बुक आई लव. ओके, पावर बुक हम जब फर्स्ट टाइम, Very good. यस. तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक वो जो गीता में, इट्स लाइक आपको लगेगा कि दिस इज जस्ट गीता. द ग्रेटेस्ट सीक्रेट इज लाइक दैट. ओके, तो कितने बार मेरे को ही लगता है कि मेरे को तो ये ऊपर ऊपर से जा रहा है, कितने बार पढ़ना होगा इसको, या कितने बार और फिर से पढ़ना होगा शुरू से ध्यान से. दैट वे मिरर वर्क आई एम थिंकिंग, बट नॉट अभी, मे बी आफ्टर, मे बी नेक्स्ट ईयर इन अ couple of months, maybe I will do mirror work, but I'm not sure, so I'm not committing, but I would want to do it. And power book, वो आप करोगे ना? I'm waiting for you. I've got the book, but I'm waiting that you'll start. Then only I'll read it. Oh, there are so many things to start. Okay. Yeah, I have done power book with you. Yes. आपके साथ किया था, first आप ही के साथ किया था power book. Then I did with the Mrinal after that. Okay. ठीक Then है. with Payal. हाँ जी. या ओके, पावर बुक इज माय फेवरेट. वो इनवेरेबली हम कर ही लेंगे कभी ना कभी, ठीक है. बट आई थॉट इसके बाद मैजिक स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आई थॉट हम लोग सब लोग कर चुके हैं, सो यू वुड वांट सम न्यू पीपल टू स्टार्ट, या आप लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे कुछ. ओके, सो लेट्स सी. पावर अभी ये साल हम कर चुके हैं 2 बार, जनवरी में किया, जून में किया. सो लेट्स सी. ओके, अभी तो मैम, हाँ यस अनन्या. आज मेरी बुआ जयपुर से आ रही थी, तो क्या हुआ ना कि फ्लाइट देर हो जाती है. उसमें भी तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे को आज गुस्सा लगने लगा कि इतना देर क्यों होता, 3 hours लेट कर दिया. ओ देखो अनन्या क्या होता है ना, देखो गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग को उसको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है. अब जैसे फ्लाइट लेट हो गई, आप क्या कर सकते हो, फ्लाइट तो लेट हो गई है, गुस्सा करके क्या हुआ, वो टाइम पे तो नहीं आ जाएगी, ठीक है. तो उस समय हम लोग को देखना है कि कोई बात नहीं, चलो मेरे को एक्स्ट्रा 3 घंटे यहाँ मिल गए, या आप एयरपोर्ट पे ही हो तो आप वहाँ लेट से पहुँचते, जल्दी पहुँचते, अपने आप को फोकस करके वो चीज़ें ढूंढनी है कि गुस्सा नहीं आए, या उस पर ध्यान देना है, जो आजू बाजू अच्छी चीज़ें हैं ये करना है, ठीक है. गुस्सा सबको ही आता है, हम लोग अभी इस लेवल पे नहीं है कि गुस्सा आए ही नहीं. कई जन को नहीं आता होगा, अब जैसे कई जन को छोटी छोटी चीज़ पे आ जाता है, कई जन को नहीं आता है, तो इट इज़ लाइक मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरा भाई अगर मैं कुछ सामान छू देगा स्टेशनरी का, वो गया, उसको मैं बहुत जोर से मार देती. और नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा. ओके, तो ये एक अलग चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, कितना छोटा है भाई तुम्हारा? 9 years का. 9 years का है ना, एंड यू आर 11, 10. 11. अब देखो, ये जो तुम्हारा ये जो भाई का संग का चक्कर है ना, ये अभी चलेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है. इसके भी भाई बहन है, वो सबको पता होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें संग में रहते हैं, तो वो चलता ही रहता है. ओके, बट अब इसने क्या करना है, पिटाई नहीं करना है डेफिनेटली, ठीक है. और
धीरे धीरे उसको तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है, अगर उसने ले लिया वो लौटा देगा, है ना। तुमने भी तो कभी मम्मा की चीज़ें ली होंगी, पापा की चीज़ें ली होंगी, बुआ की चीज़ें ली होंगी, वो तो तुमको हैप्पीली दे देती हैं, है ना, राइट। तो वैसे ही तुमको उसको धीरे धीरे, वो तुम्हारा ही एक्सटेंशन नहीं समझोगी तुम अभी, बट धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। गुस्सा आएगा बट तुमको रिएक्ट माने करना नहीं है, उसको खाली फील कर लेना है, ओके। हाउ टू एक्सप्लेन टू हर, टेल मी। ठीक है, we'll get into that, yeah. Okay, so I think let's start with the health chapter. Okay, Ananya, any more questions we'll take after the session, okay? After Just one thing I just want to say, Priya, अभी Yeah. if anybody is interested in magic book ना, तो अभी that सुबह राजन सर की classes हो रही है ना, हाँ, so हाँ, I think it's finished yet, आज खत्म हो गई है, तो उनकी YouTube में recording है, it's worth seeing okay, if okay. anyone is interested. ठीक है, yeah, Rajan, Really good, very yeah, nice. Rajan sir is Yeah. a different level altogether. He's like a master of manifestation and Yes. law of attraction. Yeah, yes. Yeah, all of them are explaining very well. So Okay. if anyone is interested in doing magic book, they can do it. Okay, Did we okay. start? Yes, please start. The Secret to Health. Hmm. Dr. John Hagelin, quantum physics and public policy expert. Our body is really the product of our thoughts. We are beginning to understand in medical science the degree to which the nature of thoughts and emotions actually determines the physical substance and structure and function of our bodies. या तो हम देखिए, हु इज दिस पर्सन, डॉक्टर जॉन हैगलिन। उनकी आप क्रेडेंशियल्स देखिए, ही इज़ अ क्वांटम फिजिसिस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, ठीक है। और वो हमसे क्या बता रहे हैं कि हमारी बॉडी सिर्फ एक थॉट्स का प्रोडक्ट है। इट्स लाइक हमारे थॉट्स आर द कॉज एंड द इफेक्ट इज व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी, व्हाट वी हैव इन द सेंस लाइक व्हाट एवर एलिमेंट्स, ब्रेकडाउन्स या जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब हमारे थॉट्स का ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एंड मेडिकल साइंस अब समझने की कोशिश करी, इट्स जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि कितने डिग्री में हमारे थॉट्स हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं, थॉट्स एंड इमोशंस, ठीक है। कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। ट्राइंग तो अलग बात है, दे जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ऐसा क्या है, आपने देखा है कभी आपको टेंशन होता है और आप घर आते हो तो घर में कोई लोग आपको देखते ही पहचान जाते, क्या हुआ तुमको, वो सिर्फ आपके स्माइल से या उससे नहीं पता चलता था, आप, है ना। लाइक यू हैव सीन मे बी द स्किन इज अ लिटिल पेल, यू नो, आंखें थोड़ी सी बुझी बुझी लगने लगती हैं, ऐसा लगता है। आपको भी पता चल जाता होगा कोई घर आया है कि उसका दिन कैसा हुआ आपको उसके एक्सप्रेशन से, ठीक है। कोई स्ट्रेट फेस रख रहा होता है तो भी पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दैट यू आर सो अट्यून टू दैट पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, नहीं, वो नॉर्मल पर्सन को भी कोई देखते हैं तो भी पता चल जाता है। तो क्या होता है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं दे स्टार्ट अफेक्टिंग द सेल्स इन आवर बॉडी, ओके। एंड हमको इसका साइंस पता है विच वी लर्न इन द पावर बुक एंड द मैजिक बुक, दैट द वाटर इन आवर बॉडी वो चेंज होता है एंड उससे हमारे सेल्स में जितना भी वाटर है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग, ओके। तो ये हमको पता है। अब आप सोचिए, एक बार कोई अपसेट होता है या खुश होता है, उसके फेस पे आपको दिख जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक दिन का है। अगर कोई बहुत दिन तक उस नेगेटिव थॉट या नेगेटिव जोन में रहता है तब अब क्या होगा, उसके जो सेल्स हैं वो कैसे रहेंगे। आपने देखा जब एग्जाम्स होते हैं तो लगता है बच्चों की आंखें अंदर चली गई, हाँ, फेस डल हो गया। आप सोचते हो नहीं वो तो पढ़ता रहता है ना, पूरे टाइम इधर उधर देख नहीं रहता, नहीं, वो स्ट्रेस में होता है, वो थोड़ा सा एंग्शियस होता है कि कैसा होएगा, क्या होगा, इसलिए उसके सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज आता है एंड दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर फेस एंड ऑन आवर बॉडी। वैसे ही आप देखिए जो खुश होता है, जिसकी शादी हो जाती है, जनरली उसी में कहता है आर यू इन लव, आर यू इन लव, हाँ, वो क्यों बोला था, वो इतना खुश है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ओके, कि वो इतना खुश है, इतना वो हैप्पी फीलिंग्स में है, हैप्पी जोन में है, अच्छे थॉट्स हैं उसके, तो उसकी सेल्स, उसकी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगती है एंड उसका फेस खुश खुश लगने लगता है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं हम लोग ये देखते आ रहे हैं, ठीक है, बट उसके पीछे की साइंस हम लोग अब समझ रहे हैं कि दुखी होते हैं तो हमारा फेस क्यों ऐसा दिखने लगता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा फेस ऐसा क्यों दिखने लगता है, या ऐसा दिखता है तो आपको पता चल जाता है कि वो इंसान खुश मिजाज है कि वैसा। आपने देखा कितने जन जो, अब जैसे सॉरी टू से बट हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर मंत्रा ऑफ रामायण? नाउ मंत्रा ऑफ रामायण एवरीवन रिमेंबर्स द ओरिजिनल रामायण में कौन थी? ललिता पवार थी, राइट। वो लगती थी कि हाँ कितनी क्रूअल टाइप की लेडी है, कितने लोगों को लगता था कि ऐसा, हाँ, क्योंकि अब नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग इट सीम्स कि यस उसके थॉट्स ऐसे ही थे।
तो उसके फेस पे वो रिफ्लेक्ट होता था। यस, या जो एक क्यूट सी जो मदरली फिगर्स जनरली जो मूवीज़ में अच्छी वाली दिखाई जाती हैं, वो बहुत स्वीट सी दिखाई जाती है कि उनके थॉट्स वैसे हैं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स उनकी वैसी हैं, तो वो ही रिफ्लेक्ट करता था। Okay, so our body is a reflection, is a product of whatever thoughts and emotions we are going through. Okay, so let's read. John DeMartini, we known in the healing art of placebo effect. A placebo is something that supposedly has no impact and no effect on the body, like a sugar pill. You tell the patient that this is just an effective, and what happens is the placebo sometimes has the same effect, if not greater effect, than the medication that is supposed to be designed for that effect. They have found out that the human mind is the biggest factor in the healing arts, sometimes more so than the medication. या आप सबको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पता है क्या? नहीं? अच्छा, तो ओके, मेनी ऑफ यू नो, सम ऑफ यू डोंट नो। प्लेसिबो इफेक्ट आप क्या होता है, एक जब लोग एक्सपेरिमेंट करने चालू किए थे, ठीक है, बिफोर आई थिंक दिस हैपेंड। अच्छा, हम उसको और सिंपल टर्म में बताते हैं। अगर आपके घर में बच्चे होंगे, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं मेरे को भी कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करते हो, उनको झूठ मूठ उनको ऐसे दिखा देते हो कि आपने कॉफ़ी डाली है एंड यू स्टर इट एंड गिव इट टू देम एंड दे कैन नॉट मेक आउट कि उसमें कॉफ़ी पड़ी है कि नहीं, और वो लोग पी लेते हैं सोच के कि ये कॉफ़ी है। आपने देखा है ऐसे कभी? उनको लगता है कि वो कॉफ़ी पी रहे हैं, जबकि वो सेम ही मिल्क होता है और वो टेस्ट में डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हैं और उसको कॉफ़ी समझ के वो पी लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने उनको शायद मे बी बुद्धू बनाया, राइट, आपने तो उनको बुद्धू ही बनाया ना। हाँ, हम उसको अगर ऐसे बोलें, या आपने उनको समझा दिया कि कॉफ़ी पड़ी है, लेट्स नॉट से द बुद्धू वर्ड, ओके, आपने उनको समझा दिया कि कॉफ़ी पड़ी, उनको लग रहा है कि कॉफ़ी पड़ी है लेकिन है नहीं, या। तो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, डॉक्टर्स लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि क्या दवाई एक्चुअल में असर करती है कि नहीं करती कोई पेशेंट के ऊपर, तो उन लोगों ने क्या किया था, दे डिवाइडेड द पेशेंट्स इन ग्रुप्स, ओके। एक ग्रुप को वो एक्चुअल मेडिसिन देते हैं, दूसरे ग्रुप को खाली बोलते हैं कि मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उनको मेडिसिन नहीं देते हैं, मे बी जस्ट उनको शुगर पिल्स दे देते हैं, ओके। तो उनको फील हो रहा है कि वो मेडिसिन खा रहे हैं, और जब उनका ट्रीटमेंट, सपोजिड ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, जिनको एक्चुअल मेडिसिन दी जाती हैं वो लोग अपने हिसाब से ठीक होते हैं, माने लाइक मे बी सब तो नहीं, सारे तो नहीं ठीक हो जाते ना कोई भी मेडिसिन खाने से, सपोज 90% ठीक होते हैं, एंड जिनको शुगर पिल्स दी जाती हैं वो भी सेम ही रेशियो में ठीक होते हैं, ओके। जबकि उनको मेडिसिन दी ही नहीं गई, जस्ट उनको बोला गया कि आपको ये मेडिसिन दी गई है। तो माने जो मेडिसिन जिस टाइप से इफेक्ट कर रही है, वैसा ही प्लेसिबो इफेक्ट वाली जो शुगर पिल्स दी जा रही थी वो भी उनको उतने ही रेशियो में इफेक्ट किए, माने उनको भी उन्होंने हील कर दिया जस्ट बाय गिविंग द शुगर पिल्स। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ह्यूमन माइंड इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन द हीलिंग आर्ट्स, ओके। कि माने उनको लग रहा है कि उनके ब्रेन को लग रहा है कि वो मेडिसिन खा रहे हैं, और उस मेडिसिन का जो इफेक्ट होएगा, बॉडी ऑटोमेटिक वो कर रही थी कि ये सब मेडिसिन खाएंगी तो मेरी बॉडी जैसे हील होएगी वैसे ही हील हो जा रही थी उनकी बॉडी। सो नाउ एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज़ द प्लेसिबो इफेक्ट, ओके। तो अब आप सोचिए कि ये सारा काम कैसे हो रहा है कि आपने शुगर पिल खाई और आप ठीक हो गए। कितने जन को लगता होगा ना कि डॉक्टर के पास गए हैं और ठीक हो गए बस, हाँ, कि डॉक्टर ने जो भी दवाई दी, ठीक है, भले ही उन्होंने आपको एक गैस की दवाई दे दी जबकि आपको होगा कुछ और। हाँ, आपने देखा कभी आपको फीवर होता है और डॉक्टर कुछ आपको एक्स्ट्रा दवाई नहीं देता है, जस्ट बोलता है कि हाँ हवा पानी चेंज कर लो तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, ऐसा कभी सोचा, देखा है आपने? पहले की मूवीज़ में ये बहुत होता था कि हवा पानी चेंज करो, हाँ, और तबीयत ठीक हो जाएगी। या तो वो क्या होता था कि आप अपने माइंड को बोल रहे हो कि यार डॉक्टर ने ऐसा कहा है एंड आप ठीक हो जाएंगे, ओके। सो इट्स द माइंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, नॉट वन, is the biggest factor in the healing art, sometimes more so than the medication। माने दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव, ओके, या आपके थॉट्स, आपका माइंड है जो आपको ठीक करता है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। As you are becoming aware of magnitude of the secret, you will begin to see more clearly the underlying truth of certain occurrences in humankind, including in the area of health. The placebo effect is a powerful phenomenon. When patients think and truly believe the tablet is cure, they will receive what they believe and they will be cured. या तो आप देखिए, अब हमको
एज यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीक्रेट, माने मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, लाइक आप उसका लेवल समझने जा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं जैसे, लेकिन कैसे समझेंगे जब हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आप देखेंगे कि हर जगह इसका ये एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड इसमें देखिए पावर किसका है, सिर्फ ह्यूमन माइंड का। शुरू से जब आपसे ये कह रहा है कि आपके थॉट्स ओके विल अट्रैक्ट योर फेवरेट पार्टनर, नॉट फेवरेट लाइक योर पार्टनर, योर थॉट्स विल अट्रैक्ट योर फेवरेट कार, योर थॉट्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट वट एवर यू वॉन्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो जब वो बाहर इतना इफेक्ट कर सकता है, तो अगर आपके थॉट्स आपके बॉडी पे आप यूज़ करोगे टू हील इट, क्या वो नहीं होएगा? तो इट इज़ इन ऑल एरियाज। तो मेरे को तो लगता है मोर सो इट शुड इफेक्ट इन आर हेल्थ, बिकॉज हमको बाहर की चीज़ों से ज़्यादा, डोंट यू फील आर बॉडी विल लिसन टू मी एंड माई थॉट्स, या तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको अपने हेल्थ में यूज़ करो, एंड इट विल डेफिनेटली वर्क, ओके। द प्लेसिबो इफेक्ट इज़ अ पावरफुल फिनोमिनन। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यस ये पानी मेरी मेडिसिन है, या ये चाय मेरी ऐसी है कि जो मेरे लिए मनी अट्रैक्ट करेगी, ओके, तो आप सोचिए हमको सिर्फ यही सोचना है कि आई एम हीलिंग माई बॉडी, माई थॉट्स आर ओनली अबाउट हीलिंग माई बॉडी, फॉर गिविंग मी दिस परफेक्ट हेल्थ, योर परफेक्ट वेट। जो आपको चाहिए वो आपको सिर्फ थॉट से ही मिल सकता है। सो डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग? या अब अगर अपन पेशेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ठीक है आप बोलेंगे नहीं हम लोगों को तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनी ऑफ यू विल, कोई बोलेगा कि आप पेशेंट हो? आई डोंट थिंक कोई बोलेगा। थोड़ा सा जो अप डाउन चलता रहता है, कोई नहीं बोला कि आई एम अ पेशेंट। तो अब ये कह रहे हैं मैन पेशेंट्स थिंक एंड दे ट्रूली बिलीव द टैबलेट इज़ अ क्योर, है ना। पेशेंट जो होता है जिसको सपोज कुछ जॉन्डिस हो गया है या टाइफॉइड हो गया है, उसको हम लोग पेशेंट बोलेंगे ना, उसको वो भी नहीं, हमको कोई बोलेगा पेशेंट तो भी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो एक्चुअल में टैबलेट क्योर है, या तो अगर वो ये सोचे कि ये टैबलेट क्योर है और उसको यही सोच के वो खाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कि ये जो हम दवाई खा रहे हैं, कितने जन बोलते हैं ना कुछ नहीं होता दवाई खाने से। आपने सुना होगा कई जन ये भी बोलते हैं डॉक्टर लोग तो बस ऐसी ही दवाई दे देते हैं, बस एंटीबायोटिक है, ये है वो है, कुछ नहीं होता इससे। उसके बजाय इफ़ यू स्टार्ट सेइंग दैट यस दिस मेडिसिन इज़ द क्योर, ओके, तब कितना अच्छे से ठीक होगा। जो लोग शुगर पिल से ही जस्ट ठीक हो जा रहे थे, तो जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं जिनको दवाई ज़रूरी है, अगर वो ये सोच के दवाई खाएं, उसको ब्लेसिंग करके खाएं, उसको ग्रैटिट्यूड करके खाएं, तो वो कितनी पावरफुल हो जाएगी, ओके। सो दैट इज़ द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड, कि आप उस मेडिसिन को भी आप एनर्जाइज करके पावर देके उस विश्वास के संग खाएंगे, सो इट विल डू वंडर्स इन आवर सिस्टम एंड मे बी इवन फास्टर, ओके। Yeah, so this is what they were saying, that medicines जिनको लेनी है वो लेनी है। Yeah, please. Dr. John DeMartini, if somebody is in a situation where they are sick and they have an alternative to try to explore what is in their mind creating it versus using medicine, if it is an acute situation that could really bring death to them, they obviously the medicine is a wise thing to do while they explore what their mind is about. So you don't want to negate medicine. Every form of healing has a place. अब देखिए ये रोंडा बन ने इसलिए पुट किया है, वरना क्या होगा, कई जन जो एक्चुअल में अभी ठीक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना नहीं जानते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, जब तक हम लोग हमारे पॉइंट्स इकट्ठे नहीं करेंगे, हम लोग गेम में आगे 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 नहीं पहुंच सकते। आप देखिए ना केबीसी में भी पहले धीरे धीरे आपको वो क्या होती है, वो घड़ी को वो क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन, है फॉरगॉटन, कांटा समथिंग ना, कांटा बत्ती, हाँ टिकटिकी महाशय, हाँ घड़ी महाशय समथिंग ही सेज टिकटिकी महाशय, हाँ टिकटिकी महाशय, टिकटिकी महाशय था क्या, नहीं समथिंग लाइक दिस, टिक टिक बत्ती समथिंग कुछ असली, टिकटॉक हाँ समथिंग ही सेज। बट आप देखिए वो शुरू में रहती है, बाद में हट जाती है, राइट। तो हर ये नहीं कि आपको शुरू से ही वो बोलेंगे नहीं घंटों तो बैठे रहो और एक आंसर सोचते रहो, नहीं। तो क्या है, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें हासिल होती हैं, है ना। तो वैसे ही वो हमसे कह रहे हैं कि अभी हमको पता ही नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छे से, और अभी से हम अपनी मेडिसिन छोड़ दें और हम सोचें कि नहीं हम तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे। दैट इज़ वाई रोंडा बर्न हैज पुट इन दिस एग्जाम्पल और पुट इन दिस पैराग्राफ दैट वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग वट एवर इंपॉर्टेंट मेडिसिन वी आर टेकिंग, ओके। देन उन्होंने कहा इफ इट इज़ एन एक्यूट सिचुएशन दैट कुड रियली ब्रिंग डेथ टू देम, उस केस में आपको मेडिसिन छोड़ के पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट नहीं कर देना है,
अगर आप पहले से मेडिसिन खा रहे हैं तो आप मेडिसिन खाइए और उसके संग संग में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए, ठीक है। वाइल दे एक्सप्लोर व्हाट द माइंड इज अबाउट, तो आप ऑब्वियसली अपनी मेडिसिन खाएंगे विच इज़ अ वाइज थिंग टू डू, एंड यू विल यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मे बी energize your medicine and heal yourself faster. And while you are healing with the medicine, you are also exploring this law of attraction to bring in more health to you. ओके, एवरी फॉर्म ऑफ हीलिंग हैज़ अ प्लेस। उन्होंने यहाँ पे हम लोग को क्लियर कर दिया है कि इनमें से अगर आप कोई भी जन ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, यू शुड नॉट स्टॉप टेकिंग इट इमीडिएटली एंड स्टार्ट फॉलोइंग दिस। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी उतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स नहीं हुए हैं दैट वी टोटली वी कैन अट्रैक्ट गुड हेल्थ इमीडिएटली। ओके, yeah, so please read. Healing through the mind can work harmoniously with medicine. If pain is involved, then medicine can help to eliminate the pain, which then allows the person to be able to focus with great force on health. Thinking perfect health is something anybody can do privately with themselves, no matter what is happening around them. यस, तो उन्होंने हमसे यही बताया कि हीलिंग थ्रू द माइंड कैन वर्क हार्मोनियसली विद मेडिसिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप तकलीफ में हो और आप मेडिसिन नहीं खाओ और आप बोलो नहीं ग्रैटिट्यूड तो काम ही नहीं कर रहा है, ग्रैटिट्यूड में मनी नहीं लग रहा है, ब्लेसिंग्स ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे अच्छी हीलिंग हम अट्रैक्ट करें। नहीं, आप मेडिसिन खाइए, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू टेक द मेडिसिन टू एलिमिनेट द पेन एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग मोर हेल्थ की, ठीक है। अगले बार वो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। ओके, इफ़ यू फील दैट पेन इज अनबेरेबल, टेक द मेडिसिन एंड यू कंटिन्यू विद दैट gratitude and the law of attraction. Yeah. Sorry. And she's telling us thinking perfect health माने हमको सिर्फ सोचना है कि I am fit and fine, I am running around, I am happily doing all my course, I am doing whatever you are expected to do and you're feeling perfectly fine. आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो, आप शीर्षासन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, you are fit and fine. So she is telling us ये thought हम कभी भी ला सकते हैं, चाहे हम कहीं पे भी बैठे हों, कितने भी पेन में हो, कुछ भी हो रहा हमारे बॉडी में, कुछ टेस्ट हो रहे हैं, मे बी anything that is happening, we can still think perfect health. Okay, and this continuous thought of thinking about perfect health, what will happen? Law of attraction will make sure that आपके लाइफ में वो सारी गुड हेल्थ या परफेक्ट हेल्थ आ जाए। अब कैसे आएगी? लेट्स रीड। One up now. Yeah, from here, Lisa. Okay. Lisa Nicholas. The universe is masterpiece of abundance. When you open yourself to feel the abundance of the universe, you will experience you will experience the wonder, joy, bliss, and all the great things that the universe has for you. Good health, good wealth, good nature. But when you shut yourself off with negative thoughts, you will feel the discomfort, you will feel the aches, you will feel the pain, you'll feel as if every day is painful to get through. या तो देखिए लीसा निकोल्स ने स्टार्ट कैसे किया, दैट द यूनिवर्स इज़ अ मास्टर पीस ऑफ अबंडेंस, माने हर जन के लिए, हर लिविंग थिंग के लिए यहाँ पे चीज़ें ही चीज़ें, माने भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ। तो अगर हम बट यू विल एक्सपीरियंस द वंडर, जॉय, ब्लिस एंड ऑल द ग्रेट थिंग्स, जितनी भी ग्रेट थिंग्स हैं, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड नेचर, उसके लिए हमको ओपन रखना होगा। किसके लिए? किस माने लाइक हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स ओपन? बाय बीइंग इन द गुड जोन, बाय फीलिंग नाइस एंड हैप्पी। जब आप खुश होते हो तो आपको ध्यान रहता है अरे बैक एक हो रहा है, नहीं होता है ना। जब आप शॉपिंग जा रहे होते नॉर्मली थोड़ा सा इधर उधर कुछ एक होता है, वी इग्नोर एंड जस्ट कंटिन्यू, वी इग्नोर वट एवर body aches or whatever we have, if we are loving whatever we are doing, if we are enjoying ourselves, हम लोग उन सब को थोड़ा साइड कर देते हैं, नॉर्मल एक्स एंड चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आप कहीं गए हो, कहीं पे कुछ जल गया है या कट गया है, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। बट अगर आप दुखी होते हो, थोड़े नेगेटिव जोन में रहते हैं, तब वो सारी चीज़ें उन्हीं पे ध्यान जाता है और वो और प्रोमिनेंट हो जाती है हमारे थॉट्स में, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस, दैट व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर जॉयफुल, व्हेन यू आर इन दिस वंडर, व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, ये सारी चीज़ें और बढ़ती हैं। बट व्हेन यू आर शटिंग योर सेल्फ फ्रॉम विद नेगेटिव थॉट्स, माने जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब आप यूनिवर्स के अबंडेंस को अपने लाइफ में आने के लिए आपने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। यू आर शटिंग योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम दिस अबंडेंस ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो तब एक एक पेन, एक एक जो भी
यू नो एक्स एंड ये जो भी पेन्स होते हैं वो सब और प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो और आते हैं हमारे लाइफ में. यस. Dr. Ben Johnson, physician, author, and leader in energy healing. We have got 1,000 different diagnoses and diseases out there. They're just the weak link. They're all the result of one thing, stress. If you put enough stress on the chain and you put enough stress on the system, then one of the links breaks. या तो आप देखिए ये हमसे यही कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच ब्रिंग्स आर बॉडी यू नो अंडर विच मेक्स आर बॉडी अंडरगो सम ब्रेक डाउन और अ चैलेंज. क्या होता है, जैसे हमने बात की ना, एक बार जो चीज़ होती है वो आपके चेहरे पे में भी थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्शन लेके आती है, बट वो अंदर क्या कर रही है वो हमको अभी नहीं पता चलता है. बट वो सेम चीज़ अगर वो और ज़्यादा कंटिन्यूस रहेगी, ठीक है, शी इज़ टेलिंग अस दीज आर जस्ट द वीक लिंक माने, और उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही है. रिजल्ट बोलिए या आप जो भी बोलिए, उसका कॉज सिर्फ, दे आर ऑल द रिजल्ट ऑफ जस्ट वन थिंग इज स्ट्रेस. अगर आप सोचिए ना, एक ही जगह आप रोज रोज प्रेशर पड़ता रहेगा तो क्या होगा, वहाँ से वो टूट जाएगा. तो दिस इज व्हाट द स्ट्रेस डज टू आवर बॉडी. ओके, अभी देखिए क्या है, एक क्या होता है ना, एक जनरल चीज़ें अगर आप स्ट्रेस हैं, हाँ लाइक हाँ सपोज क्या होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में टेंशन है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको स्ट्रेस है, तब आपके लाइफ में थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट आता है. ओके, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो एक जगह वो फोकस आपकी एनर्जी जा रही, वो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक जगह एक्यूमुलेट हो रही है, तब वो आपके बॉडी में वैसे आता है. लेकिन अगर आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ के सोचने के बजाय आप जनरल में थोड़ा सा इरिटेटेड रहते हो या नेगेटिव जोन में रहते हो, तब क्या होता है ना, हर समय आपको कुछ ना कुछ हेल्थ ब्रेकडाउन चलता रहता है. कभी आपको कोल्ड एंड कॉफ हो जाएगा और किसी को नहीं है, कभी आपका मे बी टमी अपसेट हो जाएगा, कभी कुछ कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी आपको कुछ और हो जाएगा, कहीं यहाँ पे एक है कहीं वहाँ पे एक है. इट हैपन्स लाइक दिस. बट अगर आप कंटिन्यूसली कोई एक टॉपिक के बारे में स्ट्रेस में हो, तब आपको कोई एक बड़ी चीज़ होती है. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट्स लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज़ गिवन यू दैट स्ट्रेस. आपने देखा है कितने जन को ऑफिस में जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके इस एरिया में ज़्यादा दर्द होता है. ओके, कोई जो दूसरे एरिया में स्ट्रेस लेते हैं, मे बी उनके लोअर बैक में पेन होता है, किसी के नीज में पेन होता है. तो दिस इज ऑल अ साइंस. ओके, तो ये हम लोग को आश्विन ने हमने बताया था. इट देयर इज अ होल न्यू देयर इज अ होल डिफरेंट यू नो जैसे ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इन दिस, कि किस टाइप का आप स्ट्रेस लेते हो और कौन से टाइप के बॉडी में उसका एलिमेंट आता है. ओके, तो आपने देखा होगा ना, होम्योपैथीज या जो आयुर्वेद वाले जन होते हैं वो इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं कि आपको ये पसंद है, कि आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपको ठंडा पसंद है. हाउ मेनी ऑफ यू फेस सच क्वेश्चंस? या यस. तो वो क्यों पूछते हैं ये सब? बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ ऑल दीज साइंसेज, दे आर अवेयर ऑफ ऑल दीज स्टडीज एंड दे अप्लाई इट. उनकी पढ़ाई स्टार्ट ही ऐसे होती है, वो देखते हैं ऐसे कि आप किस टाइप का स्ट्रेस लेते हो, किस टाइप के आपके यू नो लाइकिंग्स एंड डिसलाइक्स हैं. आपको वो ये भी पूछते हैं आपको ठंडा माने मौसम पसंद है कि गर्मी पसंद है. यू हैव सीन दिस. व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज दे नो हाउ थिंग्स अफेक्ट आवर माइंड एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी. ओके, तो अब हम लोग अगर ये जो भी सोचते हैं ना, नहीं बहुत स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस बोलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, आपको वो सब भूल जाना है. एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गोइंग टू टेल अस. ओके, सो लेट्स रीड. All stresses begin with one negative thought that went unchecked, and then more thoughts came and more until stress manifested. The effect is stress, but the cause was negative thinking, and it all began with one little negative thought. No matter what you might have manifested, you can change it with one small positive thought and then another. या तो आप देखिए उन्होंने यही कहा, स्ट्रेस आया कहाँ से. हमने पहले एक नेगेटिव थॉट सोचा, वो ही और नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट किया. बिकॉज दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज. हम एक थॉट सोचते हैं, वो थॉट उसी टाइप के और थॉट्स को अट्रैक्ट करके लेके आता है. रिमेंबर दिस इज व्हाट वी रेड राइट इन द बिगनिंग, कि जैसा थॉट सोचते हैं वही थॉट और अट्रैक्ट होके आता है. ठीक है, तो अगर हमको ये पता है, और ये हुआ क्या कि जैसे जैसे आप सोचते चले गए उसके बारे में, आप स्ट्रेस ले लेते हो. एक बार से तो नहीं आता ना, ठीक है मेड नहीं आई, लेकिन आपने उस थॉट को ऑलरेडी मेड नहीं आई, अब कल सुबह कितने दिन बाद आएगी अब पता नहीं. एक दिन बोला है उसने, कल 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद आएगी, पता नहीं कब आएगी. एंड अब ये क्या होगा, कुकिंग कैसे होएगी, खाना कैसे बनेगा, टिफ़िन कैसे बनेगा, यू नो, देन द होल चेंज स्टार्ट्स. फिर आपकी ऐसी हैबिट बन जाती है और हर बार ऐसे ऐसे होते यू नो
स्ट्रेस से हमारे लाइफ में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है इन द सेंस लाइक इस टाइप ब्रेक डाउन वाला। ओके, तो अब यही वो कह रहे हैं कि जब स्ट्रेस से जो भी डिजीज़ हमने मैनिफेस्ट की है, जो भी ब्रेक डाउन हमने मैनिफेस्ट किया है, वी कैन चेंज इट। हाउ? बाय जस्ट चेंजिंग आवर थॉट्स। तो जैसे ही आपके फर्स्ट नेगेटिव थॉट आया, ये तो आप समझ गए हो, एक नेगेटिव थॉट आया, इट विल और इट कैन लीड टू स्ट्रेस प्रोवाइडेड वी डू नॉट चेंज इट विद अ पॉजिटिव थॉट। ठीक है, तो हमको अपने आप को तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट लेके आना है। ओके, सो सॉरी, कहाँ चला गया? यस, Dr. John DeMartini, a psychologist, creates disease to give us feedback to let us know we have an imbalanced perspective or we are not being loving and grateful. So the body's signs and symptoms are not something terrible. या Doctor, देखिए, या तो नाउ व्हाट डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी इज टेलिंग अस कि हमारी बॉडी ऐसे ही बनी हुई है कि जो भी डिजीज़ आती है, इट कम्स टू गिव अस अ फीडबैक। अब मेरे को हमने जब ये पढ़ा ना, उस समय तो जब आश्विन ने हमने पढ़ाया था तो मे बी ध्यान नहीं दिया होगा, बट जब हमने आज पढ़ाया था ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कि जो बॉडी में डिजीज़ आई है या ब्रेक डाउन आया है, इट इज़ गिविंग अस अ सिग्नल कि मेरा पर्सपेक्टिव इम्बैलेंस है। हाँ, हम क्या सोचते हैं, हमने खाया कुछ गड़बड़ है। कभी आपने सोचा है कि हमने सोचा गड़बड़ था इसलिए ये मेरी बॉडी में कुछ भी इफेक्ट आया है? या सो द बॉडीज साइंस एंड सिम्टम्स आर नॉट समथिंग टेरिबल, दे आर टेलिंग अस दैट यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल, यू हैव टू बी मोर लविंग। या तो यानी कि हम कोई जगह कम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम किस एरिया में कम लव दे रहे हैं, इसलिए मेरी बॉडी में इफेक्ट आ रहा है। Okay, so I thought this is just wonderful that I just have to start giving more love, I have to start being more grateful and my health will improve. So I thought this is just wonderful. And सुबह से हम अपने नी में मेरे कुछ कुछ हो रहा था, तो I was just thinking क्या हम ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं कि that this is happening. So I will I've thought I'll increase my gratitude. Yeah, please read. Dr. DeMartini is telling us that love and gratitude will dissolve all negativity in our lives, no matter what form it has taken. Love and gratitude can part seas, move mountains, and create miracles. And love and gratitude can dissolve any disease. या तो जब आप देखो कि आपके लाइफ में कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, हेल्थ में कोई भी ब्रेक डाउन हो रहा है, अब देखिए अगर हमने बहुत बड़ा ब्रेक डाउन इकट्ठा करके रखा हुआ है, मतलब हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए हुए हैं, बहुत जगह लव नहीं दिया है, राइट, तो उसको ऑफकोर्स चेंज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। हम लोगों को नहीं पता है ना, थोड़ा सा दाग होता है तो थोड़े से डिटॉल से भी साफ़ हो जाता है, बड़ा दाग होता है तो आपको ब्लीच भी लगाना पड़ता है, राइट। सो यू हैव टू do more gratitude, you have to use more concentrated gratitude to work on that particular breakdown. तो अगर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए हमको सिर्फ हमारा लव और ग्रैटिट्यूड इंक्रीज करना है। सो इट विल डिजॉल्व ऑल नेगेटिविटी इन आवर लाइफ्स नो मैटर व्हाट फॉर्म इट हैज़ टेकन। माने लव एंड ग्रैटिट्यूड में इतना पावर है। हाँ, हमने तो देखा है ना ग्रैटिट्यूड कितना पावरफुल है। आप सोचिए ना, दूसरों के दिल को भी वो अफेक्ट कर देता है। हम यहाँ ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और सामने वाले का पर्सन का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। दिस हैपन्स, वी हैव सीन इट। तो आप देखिए रोंडा बर्न कह रही है कि ये हमारे में क्यों नहीं कर, और ये तो और भी कह रही है इट कैन पार्ट सीज, मूव माउंटेन्स, हाँ, एंड क्रिएट मिरेकल्स। तो हमको तो इतना नहीं करना है, हमको तो सिर्फ हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। या सो इट विल डेफिनेटली डू इट। या Michael Bernard Beckwith. The question frequently asked is when a person has manifested a disease in the body temple or some kind of discomfort in their life, can it be turned around through the power of right thinking? And the answer is absolutely yes. यस तो जो भी डिजीज़ इंसान ने या हमने या आपने बना के रखी हुई हमारे बॉडी में, ठीक है, क्यों बनी? बिकॉज ऑफ अ कंटिन्यूस चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, उसको हम वापस ठीक कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे, बट हम लोग उसको वापस टर्न अराउंड डेफिनेटली कर सकते हैं। या Laughter is the best medicine. Kathy Goodman, a personal story. I was diagnosed with breast cancer. I truly believed in my heart with my strong faith that I was already healed. Each day I would say, thank you for my healing. On and on and on I went. Thank you for my healing. I believed in my heart I was healed. I saw myself
as if cancer was never in my body. Yeah. One of Hmm. Yes, please. Yeah. One of the things I did to heal myself was to watch very funny movies. That's all we would do, was just laugh, laugh, and laugh. We could afford to put any stress in my life because we knew stress was one of the worst thing you can do while you're trying to heal yourself. या तो अभी आप देखिए इन्होंने ये एक्सरे रिपोर्ट भी डाली हुई है यहाँ पे कि लेफ्ट वाले में आप देखिए जो भी वो था वो कितना प्रोमिनेंट है, एंड राइट वाले में एकदम हील हो गया है. ओके, इफ यू जस्ट सी द फोटोग्राफ ऑल्सो, दोज ऑफ यू डोंट हैव द बुक, आप यहाँ पे देख लो, अदरवाइज बुक में भी ये फोटोग्राफ बनी हुई है. हाँ, तो वो कह रही हैं. अच्छा, लेट्स कंटिन्यू, देन वील रीड, देन वील डिस्कस. या From the time I was diagnosed to the time I was healed was approximately 3 months, and that's without any radiation or chemotherapy. यस, सो आप देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि 3 महीने में उन्होंने बिना कोई रेडिएशन और कीमोथेरेपी के शी वॉज परफेक्टली हील्ड. और ये कैसे किया इन्होंने? शी इज़ रिटन ओवर हियर. उनको एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ था. हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था. अब आप सोचोगे ना, आस्क, बिलीव, रिसीव, तो आप देखिए शी आस्क्ड फॉर गुड हेल्थ. व्हाट डिड शी बिलीव? दैट शी वॉज टोटली हील्ड. यही तो उन्होंने सोचा, एंड उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था. दैट इज़ वाई शी कुड रिसीव इट. और उन्होंने किया क्या? एवरी डे शी वॉज ओनली सेइंग थैंक यू फॉर माई हीलिंग. ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. वो बहुत फनी मूवीज़ देख रही थी, बट वो मन में पूरे टाइम यही बिलीव कर रही थी दैट आई एम टोटली हील्ड, थैंक यू फॉर माई हीलिंग. आप देखिए यहाँ भी वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हैं. उनको पूरा विश्वास है कि वो हील हो गई हैं, एंड शी हैड फुल फेथ इन हुम, इन द यूनिवर्स, इन द सुप्रीम पावर. जिस पे भी उनको विश्वास था, उनको पूरा विश्वास था. एंड आप देखिए उन्होंने किया क्या. वन ऑफ द थिंग्स आई डिड टू हील माई सेल्फ वॉज टू वॉच वेरी फनी मूवीज़. उन्होंने फनी मूवीज़ भी नहीं बोला, वेरी फनी मूवीज़ बोला. और वो सिर्फ हंसती रही. ठीक है, ये मूवी में भी था, ये सीक्रेट मूवी में भी था. तो आप देखिए, और क्योंकि उनको पता था कि स्ट्रेस से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. इट वॉज द वर्स्ट थिंग फॉर हर, getting stressed, so she was only laughing, only watching funny movies. Okay, so let's read. The beautiful and inspiring story from Kathy Goodman demonstrate 3 magnificent powers in operation: the power of gratitude to heal, the power of faith to receive, and the power of laughter and joy to dissolve diseases in our body. यस, आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है. सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड है हील करने के लिए. ठीक है, सॉरी, शी केप्ट ऑन सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हीलिंग हर बॉडी, राइट. तो उन्होंने वही किया, एंड हर बिलीव कि येस शी विल बी हील्ड. द पावर ऑफ फेथ टू रिसीव, कि वो मांग रही हैं, ग्रैटिट्यूड कर रही हैं, और उनको मिल गया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ना, पावर ऑफ लाफ्टर एंड जॉय टू डिजॉल्व डिजीज इन आवर बॉडीज. क्या हमें वो विश्वास एंड फेथ है कि कोई दवाई नहीं खाएं, हाँ, और वैक्सीनेशन नहीं लें, और बस हंसते रहें? टेल मी, हम में नहीं है कि वो कोई विश्वास नहीं है. आई थिंक थोड़े लोग में है. आई नो ऑफ सम ग्रुप्स जो लोग नहीं करवा रहे हैं वैक्सीनेशन, बट हम में नहीं है कि यस हम हंस रहे हैं और हम एकदम ठीक हैं. टेल मी, नहीं है वो विश्वास. तो आप सोचिए, उनको इतना विश्वास था कि उनकी हेल्थ, शी हील्ड हरसेल्फ. डोंट यू थिंक इट्स सो अमेजिंग? तो अब हमको क्या करना है, एटलीस्ट डेली, वो जो एप्पल अ डे वाला था ना, उसको चेंज कर देते हैं कि कपिल शर्मा अ डे, लाइक कॉमेडी ऑफ कोर्स, हाँ, विल कीप us healthy. We will not say doctors because we are not to use the doctor term. Sorry, Dr. Alka. Okay, we will not use the term doctor. ठीक है. So what we will say is that yes, laughter every day will keep us healthy. ठीक है. So this is what we have to do. Tomorrow's assignment, all of us will identify 3 things which make us happy. And उसको आपको कल दिन में 3 बार करना ही है. आपको एक कोई बच्चों वाला वीडियो देखना है जिससे आपको हंसी आती है. आई डोंट नो आपको किससे हंसी आती है. आपको फुकरे का चूचे देख के हंसना है, अब वो देखिए. कपिल शर्मा देखना है, वो देखिए. आई एम नॉट सेइंग कि 1 घंटा बैठ के देखिए, बट 3 सेपरेट ओकेजन्स यू हैव टू वॉच समथिंग विच विल मेक यू लाफ, लाइक जोर से लाफ. मे बी आपको हेरा फेरी का कोई सीन अच्छा लगता है, जब वी मेट का कोई सीन अच्छा लगता है, या आप जस्ट यूट्यूब में गूगल करिए कॉमेडी सीन्स ऑफ पंकज त्रिपाठी, कॉमेडी सीन्स ऑफ परेश रावल, आई डोंट नो. आप बताइए और शेयर करिए कि वो क्या है. ओके, कि आप किससे हंसे, एंड वो शेयर करिए. इज दैट ओके? उससे क्या होगा? मे बी कपिल शर्मा के शो में वन लेडी, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, एक प्रोग्राम था उनका, उसमें एक लेडी आई थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. शी सेड कि मैं बिल्कुल ठीक हुई हूँ बिकॉज वाचिंग योर प्रोग्राम्स. वाओ, Don't keep saying. She said my cancer was
लास्ट कैंसर था, बट हाँ। कंटिन्यूसली एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच योर प्रोग्राम एंड वाओ व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ यू. वाओ, कितने ब्लेसिंग्स मिल रहे होंगे उसको, है ना? ट्रू हाँ। ट्रू. एंड आई रिमेम्बर जब कपिल शर्मा स्टार्ट हुआ था ना, आई थिंक इट यूज टू कम लेट नाइट ऑन अ संडे. तो स्टार्ट ऐसे होता, ऐसी सी उस समय हमको मेरे को ये सब कुछ पता नहीं था अब क्या देखें. तो आई वुड वॉच इट एंड बिफोर स्लीपिंग आई वुड लाफ एंड लाफ एंड लाफ एंड स्लीप. तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को, तो शुरू से ही वो बहुत अच्छा लगता था. अब बीच में या यस, टॉम एंड जेरी देखते हो आप, जो भी देखते हो, मिस्टर बीन, जो भी आप देखते हो, यू हैव टू नॉट राइट इन द चैट हियर. टुमारो यू हैव टू एक्चुअली वॉच इट एंड इफ पॉसिबल शेयर द लिंक ऑल्सो इन द ग्रुप सो दैट ऑल. एंड बहुत 1-2 घंटा वाला मत प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है? मे बी जस्ट अ 10 मिनट 5 मिनट क्लिप, ओके? बीच में एक वो वाले वो भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे, बस वेरी फनी. ओके ओके, ठीक है. तो आप वो शेयर करिए कि हम लोग सोचिए ना, हम लोग इतने सारे जन हैं, अगर हमने दिन में 10 भी वीडियो देख लिया, आप सोचिए कितना हमारा, हम लोग बोलते हैं ना, खून बढ़ेगा, राइट? तो वो जो खून बढ़ रहा होता है वो हमको कितना हील कर रहा होगा. ओके, सो हमको यही करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई. एंड आप सोचिए मूड शिफ्टर क्यों इंपॉर्टेंट है. अब आपको समझ में आ रहा है कि वाई आर दोज मूड शिफ्टर्स सो इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ ये इतने अच्छे हैं, इसी की एक लिंक बना लीजिए, अपनी प्लेलिस्ट बना लीजिए कि जब आपको मूड लग रहा है ऐसे अप डाउन, कि बॉस ने डांटा, अब वहीं मत देखने लगेगा, वहीं मत हंसने लगेगा, मदर इन लॉ ने डांटा, वहीं मत देखने लगेगा और हंसने लगेगा. गो समवेयर, क्विकली वॉच इट एंड चेंज योर मूड, ठीक है? सो दिस इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लिस्ट लाइक दिस. There's so many Sarah Bhai. Yeah, that is so wonderful, like seriously amazing. And उसमें इतना अच्छा है, वो लोग जितने भी डिफरेंट हो, बट दैट वो जो फैमिली वाला फील है ना, वो लव फिर भी दिखता है उसके अंदर, है ना? सो दैट इज माई सच सीरियल्स आर अमेजिंग. और ऐसे ही देखना चाहिए. जो भी सास बहू वाला देख रहा है ना सीरियल, प्लीज स्टॉप इट, ओके? जो लोग देखते होंगे उन्हीं लोग के पास लिस्ट होगा कि अरे मदर इन लॉ के संग रिलेशन कैसे अच्छा करें, सिस्टर इन लॉ के संग रिलेशन कैसे अच्छा करें, उन्हीं के लिस्ट में होगा ये सब, ठीक है? सो प्लीज स्टॉप वॉचिंग सच सीरियल्स, ओके? बिकॉज जो हम देख रहे हैं, हाँ आप देखिए ना, व्हेन वी से आर बॉडी इज अ टेम्पल, वी सेड दिस ना, आई थिंक थोड़े दिन पहले हमने ये बात की थी. तो अब आप देखिए, हम जो खा रहे हैं उसको हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ठीक है? उस पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हो, इज इन दैट वॉट यू आर फीडिंग टू योर माइंड? या टेल मी, आप कैसे चीज़ें अपने माइंड को फीड कर रहे हो? आप जो सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फूड. जैसे क्यों बोला जाता है फूड फॉर थॉट? क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू आर थिंकिंग, योर बॉडी इज लिसनिंग, योर बॉडी इज असिमुलेटिंग, असेसिंग, जो भी कर रही है. अब वो बॉडी उसको सुन के प्रोसेस कर रही है और आपके थॉट्स वैसे ही हो रहे हैं, है ना? अननोइंगली. आपने देखा छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं ना, वो तो सुन रहे होते हैं, लेकिन वो एक्ट कैसा करते हैं, जैसे आप एक्ट कर रहे होते हो. यही बोला जाता है ना सब जगह, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों ने आपकी हैबिट कब पिक कर ली, बिकॉज दे आर सबकॉन्शियसली, वो सारी बातें वो उनके दिमाग में सेट हो रही होती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी रीड, व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, व्हाट वी फोकस आर एनर्जी ऑन, ओके, इज द राइट थिंग. अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे, सास बहू वाली, जो जैसे पहले सीरियल्स आते थे, या आप वॉर पे फोकस कर रहे हो, या आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट लाफ्टर ना, सो वी विल ओनली टॉक अबाउट गुड थिंग्स नाउ. उसका चैप्टर दूसरा है, नेक्स्ट वाला. या सो एवरीवन इज क्लियर. कल हमको 3 सेपरेट ओकेजन्स पे हंसना है, एंड आई एम श्योर उससे ज़्यादा हम लोग हंसेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस विल बी शेयरिंग 1 or 2 लिंक्स विच मेक अस लाफ, ओके? हाँ, यस. Kathy was inspired to include laughter as part of her healing after hearing about the story of Norman Cousins. Norman had been diagnosed with an incurable disease. The doctor told him he had just a few months to live. Norman decided to heal himself. For 3 months, all he did was watch funny movies and laugh, laugh, laugh. The disease left his body in those 3 months, and the doctors proclaimed his recovery a miracle. As he laughed, Norman released all negativity and he released the disease. Laughter really is the best medicine. Wow. Yeah. So don't you think this is so amazing? How many of you used to read that book, Reader's Digest? Yeah. उसमें आता था ना 2 पेज का जोक्स, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, फिर कुछ और आता था. इट वाज सच अ वंडरफुल थिंग. वो छोटे छोटे जोक्स पढ़ के कितनी हंसी आती थी. नाउ तो आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ स्टॉप्ड रीडिंग ऑल दैट. खाली ये जो फॉरवर्ड्स आते हैं, बस वही आते हैं ना. हाँ, तो आई यूज्ड टू मिस ऑल दोज.
तो लाइक रियली दे यूज टू बी सो नाइस। उसमें कुछ बच्चे लोगों की विटी चीज़ें होती थी, ये सब होता था, इट यूज टू बी रियली नाइस। तो आप देखिए हम लोग को वापस ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करनी है, या वी हैव टू स्टार्ट वॉचिंग थिंग्स विच विल मेक अस लाफ। आपको 2.5 मैन देखना है, फ्रेंड्स देखना है, सारा भाई देखना है, ये जो है ज़िंदगी देखना है, देख भाई देख देखना है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है और हंसाता है, अच्छी चीज़ें, ओके, यू शुड बी वॉचिंग इट। कि जितना ज़्यादा हम हंसेंगे, हमको पता ही नहीं हम लोग इतने अच्छे, हाफ एन आवर इफ़ यू आर लाफिंग वी आर इन सच अ गुड फ्रीक्वेंसी जोन। हाँ, आप सोचिए, हेल्थ अच्छी तो हो ही रही है और गुड फ्रीक्वेंसी जोन में आप और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ दैट वी लाफ एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। लाफ इज लाइक यू नो दे सेइंग लाफ लाफ लाफ। इनक्योरेबल चीज़ें भी ठीक कर दे रहे हैं, तो हम ये सोचिए हम इतना हंसेंगे, मेरे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो रहे हैं। वी कैन यूज़ यू नो नीतू जी मल्टीटास्किंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दिस ऑल्सो, कि हम जितना हंसेंगे और पैसे भी आ रहे हैं, हेल्थ भी आ रही है, रिलेशनशिप भी आ रही है। यस, तो हम लोग अपना ऐसा इंटेंशन रखेंगे तो हमारी लाइफ भी इतनी अमेजिंग हो जाएगी। यस, Today I went somewhere outside with my friend Sargi meet के लिए, and वहाँ पे we friends were laughing and we laughed so much that my tears came in my eyes. एक्चुअली आई थिंक फ्रेंड्स आर लाइक दैट, कि उनके संग जाके इफ यू कैन लाफ, एंड आई एम श्योर अभी जितने जन हम लोग मैजिक वो ग्रैटिट्यूड करें, तो आपका वो जो गॉसिपिंग वाला फैक्टर होगा, वो थोड़ा सा पोर्शन होगा, वो थोड़ा कम हो गया होगा। तो हम लोग बेवकूफ़ी की बातों में भी हंसते हैं, इधर उधर कर करके बस हंस रहे होते हैं। सो वेरी नाइस बालाजी, एवरी वन ऑफ यू शुड गो एंड मीट योर फ्रेंड्स। आपको वीकली मिलना है या 2 हफ्ते में एक बार मिलना है, मिलिए और हंसिए। वो एक अलग लेवल की मस्ती होती है। माने लाइक आई एम टेलिंग यू, आई हैड गॉन विद माय फ्रेंड्स टू जयपुर। वो गॉड 2 दिन में हम इतना हंसे आई कांट टेल यू, इतना हंसे इट्स लाइक यू नो हम लोग तो शायद सोए ही नहीं। आई थिंक टोटल में 4-5 घंटा ही सोए होंगे। एंड चीक्स ऐसा होता है ना कि हंस हंस के चीक्स दुखने लगते हैं। इट वॉज लाइक दैट। आंसू तो नहीं आए बिकॉज हम लोग थोड़े ज़्यादा दिन के लिए थे, तो आंसू तो नहीं आए, बट इट वॉज एक्चुअली लाइक दैट। तो जिसके संग आपको हंसी आती है, स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। कोई नहीं है, कोई बात नहीं, इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स बनाए हमारे लिए गए, कपिल शर्मा, जो आपको देख के हंसी आती, जस्ट लाफ। ओके, या Dr. Ben Johnson, we all come with a built-in basic program. It's called self-healing. You get a wound, it grows back together. You get a bacteria infection, the immune system comes and takes care of those bacteria and heals it up. The immune system is made to heal itself. यस, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेल्फ हीलिंग हमारे बॉडी में कैसे होती है। आपने देखा होगा कोई कोई चोट लगती है, आप उसको कुछ नहीं करते हैं। यू नो वी वर वेरी बिजी ना, पहले हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते थे, चोट लग गई, अपना काम करने में जुटे पड़े हो, कहीं किचन में थोड़ा सा जल गए, आपने कुछ नहीं किया, तो क्या वो ठीक नहीं होता था? अपने आप ही ठीक हो जाता है ना, राइट? तो बॉडी इज़ मेड इन सच अ मैनर दैट इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती है ना, वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। वो खुद बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इतना अच्छा है कि वो खुद ही हील हो जाता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे ये ठीक ही नहीं हो रहा, ये ठीक ही नहीं हो रहा, तब क्या होता है? तो वो एक्चुअल में थोड़ा टाइम लगा के ठीक होता है। हाँ, वाई? बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग कि ये ठीक नहीं हो रहा है। दिस इज़ वॉट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, कि जो चीज़ आप बोल रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वो वैसे ही होएगा। तो हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि हम लोग खुद ही हील हो सकते हैं। तो व्हेन वी आर लाफिंग, व्हेन वी आर इन द गुड जोन, वी आर लेटिंग आवर बॉडी हील इटसेल्फ। हमारा ध्यान उन सब चीज़ों में नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान किस में है? हैप्पी थॉट्स में है, हैप्पी फीलिंग्स में है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, बॉडी रिलैक्स्ड है, एंड इट स्टार्ट्स हीलिंग इटसेल्फ फास्टर। ओके, या Bob Proctor, disease cannot live in a body that's in a healthy emotional state. Your body is casting off millions of cells every second, and it is also creating millions of new cells at the same time. Yeah, please read. Dr. John Hagelin, in fact, parts of our body are literally replaced every day. Other parts take a few months, other parts a couple of years, but within a few years, we each have a brand new physical body. Yeah. If you, let's continue. If your entire bodies are replaced within a few years, as science has proven, then how can it be that degeneration or illness remains in our bodies for years? It can only be held there by thought, by observation of the illness, and by the attention given to the illness.
यस तो आप देखिए बॉब प्रॉक्टर और डॉक्टर जॉन हैगलिन क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई है कि जब एक्चुअल में देखिए ना, जब हम लोग बॉर्न हुए थे तो आपको नहीं लगता सारे बच्चे एक ही जैसे दिखते हैं? एक ही टाइप के, कोई थोड़ा सा मोटा है, कोई थोड़ा सा पतला है, फेशियल फीचर्स थोड़े से मे बी डिफरेंट होते हैं, बट जनरली सब एवरी वन इज काइंड ऑफ सिमिलर ओनली। कितने बार ये लगता है ना कि किसका बेबी कौन सा है, ऐसा भी लगता था। इट्स लाइक आप बहुत सारे छोटे बच्चों की फोटो देखोगे तो आपकी अगर फैमिली के होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है कि ये वो है, लाइक वेरी स्मॉल बेबीज, नहीं पता चलता है। सो एंड एक्चुअली व्हेन वी आर बॉर्न वी आर लाइक सॉरी, वी आर बॉर्न एकदम परफेक्ट, सब लोग सिमिलर से ही होते हैं। अच्छा, अब हमारी बॉडी, व्हाट बॉब प्रॉक्टर इज टेलिंग अस, इट्स कास्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एवरी सेकेंड। ये तो हमको पता है ना कि हमारे स्वेट, हमारे यूरिन, हमारे potty when we go to, like all the dead cells and everything keeps getting cast away. हमारे nails grow होते हैं, हमारे skin grow in the sense like dead cells आते हैं, हमारे hair grow होते रहते हैं, पूरा दिन यही होता रहता है बॉडी में, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो हमारी डिजीज़ है, जब सारी सेल्स न्यू बन रही हैं तो हमारी बॉडी, वो जो सेल्स दोबारा बनती हैं वो हील क्यों नहीं होती हैं? हाँ, इसके बारे में हम लोग पावर में पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, पर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इट इज़ आर माइंड it is our belief system which is giving that thought to the cells कि वो जैसे पहले थे वो वैसे ही बनते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, एक बेबी 9 months में पूरा न्यू बन जाता है, एंड डॉक्टर जॉन इज टेलिंग अस कि हर दिन हमारा कुछ ना कुछ न्यू बनता चला जा रहा है। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक्स मंथ्स, सम इवन अ ईयर्स, और थोड़े सालों में हमारी पूरी बॉडी की जो एक एक चीज़ है ना वो 100% न्यू हो जाती है, उसकी एक एक सेल न्यू हो जाती है। तो फिर क्यों होता है कि जो हमारे पास्ट एलिमेंट्स थे वो आगे भी चलते चले जा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर थॉट्स एंड आर बिलीफ सिस्टम। अगर हम मन में सोच लेते हैं कि यस ये पिंपल की ही स्किन है तो उसमें पिंपल्स आते रहेंगे। अगर हम ये सोच लेते हैं कि मेरे नी में पेन है तो न्यू सेल्स भी जो आती हैं उनकी मेमोरी, उनके बिलीफ में यही है कि यस इसमें नी पेन आएगा ही, ओके। तो इसीलिए हमारी बॉडी डीजेनरेट होती चली जाती है, इलनेस आती हैं, एंड वी आर नॉट गेटिंग क्योर्ड, हमारा वो परफेक्शन वाला लेवल नहीं आ रहा है। सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट बिलीविंग, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग। आप देखिए ना, इसके बारे में भी हमने बात की है, जब एक स्टाफ घर में आता है, ओके, आप कोई न्यू स्टाफ को घर में रखते हो तो आप उसको कुछ न्यू इंस्ट्रक्शन देते हो कि उसको ऐसे ही रख लेते हो? आप उसको न्यू इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपको उससे चाहिए क्या, है ना। वरना क्या होगा, घर का जो पुराना स्टाफ है वो बोलेगा हाँ हाँ आ जाओ, ऐसे ही तुम भी काम करो। तो क्या हो रहा है, जब आपके बॉडी में न्यू सेल्स बन रही होती हैं और आप उसको कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हो कि येस आई एम परफेक्ट, माई स्किन इज़ स्मूथ क्लियर, एकदम यंग फर्म, जो भी आपको बोलना है, माई हेयर इज़ शाइनी स्ट्रॉन्ग, माई नीज आर परफेक्ट। अगर आप उस न्यू सेल को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ओके, जब वो बन रही है, कैसे बन रही है, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, उसी से तो आपकी सेल्स बन रही हैं, राइट। सो व्हेन यू आर गिविंग न्यू इंस्ट्रक्शन टू दीज सेल्स, वो न्यू काम करेंगी। वरना क्या करेंगी, जैसे आप चाहते हो कि न्यू मेड वैक्यूम क्लीन करे, पुरानी मेड झाड़ू पोछा डस्टिंग करती है, तो आपने अगर उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि तुमको यहाँ पे वैक्यूम क्लीन करना है, तो वो क्या करेगी, वो आएगी पुरानी मेड को देख के या घर के उस सामान को देख के झाड़ू पोछा डस्टिंग ही करेगी। वैक्यूम क्लीन वो अपने मन से तो नहीं करेगी ना, राइट। वो खुद पूछेगी आपसे क्या मैं वैक्यूम क्लीनिंग कर सकती हूँ, पूछेगी? नहीं पूछेगी, वो तो जो चल रहा होगा घर में वैसे ही करेगी। सो व्हेन यू आर इंस्ट्रक्टिंग द न्यू स्टाफ, सेम वे यू आर इंस्ट्रक्टिंग द फूड एंड वाटर, एंड दैट इज़ हाउ द न्यू सेल्स गेट दैट इंस्ट्रक्शन कि उनको बॉडी में जाके करना क्या है। सो इफ़ यू वांट अ क्लियरर स्किन, यू हैव टू टेल द फूड दैट दिस इज व्हाट आई वांट। सो इफ़ यू वांट अ हेल्दियर बॉडी, इफ़ यू वांट योर ड्रीम वेट, इफ़ यू वांट अ फर्म बैक, अ स्ट्रॉन्ग बैक, माने जो आप चाहते हो आपको खाने पीने को और अपनी न्यू सेल्स को वो ही इंस्ट्रक्शन देना है। साइमल्टेनियसली आपको पूरे टाइम मन में भी उसको यही इंस्ट्रक्शन देना है कि आई हैव अ फिट एंड परफेक्ट बॉडी, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आई हैव द एनर्जी ऑफ मे बी सम मंकी, और जो भी, आई डोंट नो, मंकी नहीं, मंकी रॉन्ग बोल दिया, आई हैव द एनर्जी ऑफ पीटी उषा, ओके। आपको वैसे ही बोलना है कि येस आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ समवन। यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर बॉडी, यू आर इंस्ट्रक्टिंग द सेल्स, और फिर वो वैसे ही काम करेंगे, ओके। एंड व्हाट ही इज टेलिंग अस, इट कैन ओनली बी हेल्ड देयर बाय थॉट। जो हमारे बॉडी में इम्परफेक्शंस हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, वो सिर्फ हमारे थॉट के कारण ही हैं, बिकॉज आई एम कीपिंग दैट थॉट इन माई माइंड, सो द सेल्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन,
ठीक है, तो ये टोटली हमारे हाथ में है. इफ आई एम गिविंग द न्यू इंस्ट्रक्शन, माई बॉडी, माई सेल्स विल रिस्पॉन्ड टू द न्यू इंस्ट्रक्शंस. इज दैट क्लियर? ओके, या सो दैट इज़ वाई जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं. इफ़ आई एम गिविंग दैम इंस्ट्रक्शंस जिनको हमने बहुत दिन से एक्यूमुलेट करके रखा है, उसको बहुत टाइम लगेगा न्यू इंस्ट्रक्शन दे के समझाने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड परसों हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे थिंक थॉट्स ऑफ परफेक्शन. तो कल हम सबको क्या करना है, पहले तो देखना है, अगर आपने ऑलरेडी अपने ड्रीम लिस्ट में नहीं लिखा है तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस हेल्थ के एरिया में मैजिक या मिरेकल या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके न्यू चीज़ मैनिफेस्ट करनी है. सेकंड, हमको वो अपने कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको हंसाती हैं. मैंने तो लाइक जब से सीक्रेट देख नहीं रहे, मतलब सेशन कर रहे हैं, एवरी डे आफ्टर द सेशन आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स एटलीस्ट 2 एपिसोड्स. वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती रहती है एंड आई एम जस्ट लाफिंग अवे टू ग्लोरी. माने एवरी डे आई हैव डन दैट. ठीक है, एंड उसके संग संग हम जो भी खा लेते हैं ना, सब बॉडी में जाके फिट हो जाता है. ठीक है, so I'm telling you, I'm just loving the session and the processing of the recordings also. So please find whatever makes you laugh, not just happy to रखना ही है, but whatever makes you laugh also. Okay, so yes Ananya, we'll take the question after the gratitude. So thank you Bela ji for reading wonderfully for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you, and let's join our hands and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you to the great Almighty and the wonderful, generous 5 elements of nature. Thank you for showing us this wonderful path of gratitude. Thank you for filling our life with happiness, smiles and laughter. Thank you to all the people who have made us laugh all our life. My brother, my sister, who made me laugh so much that it was almost irritating at times. Thank you to all my friends who have brought this laughter in my life as well. Thank you to all the amazing comedians and the movies that has made us laugh all through these years. Thank you. Okay, so yes, thank you everyone for this wonderful session. I am sure कल आपका करवा चौथ का व्रत होगा कई लोगों का, एंड आप बहुत हंसोगे. ठीक है, जितना हंसेंगे उतना ही अच्छा रहेगा. और आपको करना क्या है ये भी, और सेकंड भी बताइए, टू कीप गिविंग ब्लेसिंग्स टू योर हस्बैंड, राइट? हाँ, इतना अच्छा है कुछ. और ऑफकोर्स वैसे भी नहीं देखने वाले हो, बट आप कल जब ये सेशन कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप वैसे और भी नहीं देखोगे. एंड कविता जी, हम लोग इन लोग सबको देख के, जो लोग अनमैरिड हैं या जो चाहते हैं जिनको पार्टनर मिल जाए, आपको उनको देख देख के और ब्लेसिंग्स देना है. यस यस अनन्या, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम आप बोले हैं कि कुछ 3 थिंग्स लिखना है, वो क्या लिखना है? 3 थिंग्स लिखना नहीं है, ये देखना है कि कौन सी चीज़ देख के तुमको बहुत हंसी आती है, माने जोर जोर से हंसी आती है, लाफ्टर. जैसे नीतू जी बोलती हैं अभी भी वो टॉम एंड जेरी देखती हैं, हाँ, वो देख के हंसी आती है. या क्यूट पपी वीडियोस देख के आती है, किटन्स की वीडियो देख के आती है, बेबी वीडियोस देख के आती है, या कपिल शर्मा देख के आती है. कोई जोक्स क्रैक करता है, माने ऐसा क्या है? हम जब छोटे थे तब चार्ली चैपलिन देखते थे. हाँ, Yes, चार्ली yes. चैपलिन, And yes. Mr. Bean. मेरे बुक में एक चैप्टर है Lucy. I feel like to watch it. Lucy. वो वाला अच्छा हाँ, लगता है, सुन ओके, के मतलब हंसी आता है. आता है ना. ओके, तो सिर्फ वो एक चैप्टर नहीं, और भी तो कुछ होगा ना, मे बी कोई कार्टून देख के, या पेपा पिग भी कार्टून करके. सीखा है. वो क्या, कौन सी 3 चीजें हैं वो देख के? यस, दीपिका जी से खिचड़ी देख के आती है, राइट? या सो ऐसी क्या चीजें हैं? ओके, या कुछ ऐसा. एंड मेरे को तो वो भी आदत, आई ड्रीम ऑफ जीनी, उसको देख के भी अब बहुत हंसते थे. आई ड्रीम ऑफ जीनी आता था ना एक तो, यस आई यूज्ड टू लव इट. एंड वो ऐसे ऐसे उसकी पोनी रहती थी, एंड वो ऐसे ऐसे कुछ समथिंग शी डिड, एंड इट वाज लाइक रियली हिलेरियस. एंड आई थिंक माय फेयर लूसी भी कुछ आता था ना, व्हेन आई वाज रियली स्मॉल. Yeah, Lucy. लूसी आल्सो यूज्ड टू कम. या तो ऐसा क्या क्या है जिसको देख के आपको हंसी आती है? वो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत सारी इस टाइप की चीजें जिसको देखती है. ओके, एंड आई यूज्ड टू लाइक व्हेन द क्रिकेटर्स यूज्ड टू कम इन, कपिल शर्मा, वो तो बहुत फनी लगता था वो भी मेरे को. ओके, यस श्वेता, यू हैव अ क्वेश्चन? So I have a question regarding health का, कि जो अभी जैसे अभी क्या होता है. So the thing is कि lockdown में, because a lot of screen time and all, although I am not into web series and all, I don't watch at all, but फिर भी लैपटॉप पे काफ़ी देर तक होता है and all.
तो आइस में मेरे को थोड़ा चैलेंज हो रहा था, तो मैंने दिखाया जा करके। तो दिस स्लाइट पावर, however डॉक्टर हैज सेड नॉट टू यूज ग्लासेस बिकॉज आई रियली वांटेड कि मतलब पास में ना मोबाइल और ये में ना मुझे थोड़ी इरिटेशन हो, नॉट सो गुड फीलिंग होने लगी थी। सो बट डॉक्टर वाज लाइक कि डोंट यूज ग्लासेस नाउ, क्योंकि अभी उतना नहीं है, इट्स जस्ट स्टार्टेड, एंड यूज दोज screen glare and maybe some specs like that. तो अभी मैंने क्योंकि पढ़ा था कि like even if you reverse your eyesight and all, तो अभी तो मेरा बिल्कुल starting है for that. तो I have this very strong feeling कि और because the doctor had told कि आप 6 months बाद आना, अगर पार increase होएगा then we will give you glasses. अभी it's just started, but मेरे को वो disturb कर रहा है during the work or reading very close and all. So what is the exact blessings में I write that एक blessing I keep for my eyes, और वो जो health वाला होता है for 1 minute visualization that I do, but like हफ्ते में 2 दिन अगर eyes करा फिर बाकी दिन कुछ और कर लिया and but is there something specific जो concentrated वो होता है because I strongly want to reverse that कि 6 months बाद अगर मैं check करवाऊँ तो एकदम ठीक होएगा। या कविता जी, you want to add to this? Yeah. I always say thank you Lord Krishna for blessing me with beautiful eyes and sharp vision. This you can say. And what you And can daily do you can see this, na? Okay. Because she is wanting for sharp vision only, like she's irritating with that vision only. And eyes are beautiful always. हर किसी को अपनी आंखें बहुत पसंद आती है, बहुत सुंदर लगती है. And vision everyone like you want sharp vision only. Yes. Because memory centers are in eyes. What we see we memorize and वो हमेशा के लिए याद रह जाता है. इसलिए I always pray for that only, and blessings मैं वही करती हूँ daily. Okay. And that really works. Okay, wonderful. So you can try this. Secondly, what you can do is like wherever you are starting, your screen time, like you say, okay, and you say thank you for my clear and perfect vision. Just इतना ही बोल के भी start कर सकते हैं, ठीक है? So each time when you are, with you are getting, bothered or maybe a little affected by the screen time that you are doing ना, उसमें ये issue आ रहा है, तो start with that कि yes, thank you for my perfect and clear vision. It's like जैसे मंदिर पे जाते हैं हम लोग पहले ऐसे करते हैं. So it's like that whenever you are switching on your laptop or you're going to see it, वो थोड़ा सा reminder रखना पड़ेगा. Again you can stick another note on your laptop कि yes, thank you for my perfect vision. You can do like that. Okay, so it's like, and when you're having water, if you feel that this is something which is important, you can say thank you for my perfect vision. When you're having water, when you're washing your eyes, when you're taking a bath, do that. When you're applying lotion या कुछ भी moisturizer लगा रहे हो, when you're taking a bath, applying face wash, then also you can say thank you for my clear vision. आप वो लिख के अपने मिरर पे चिपका लो कि thank you for my clear vision. माने जितने बार उस पे नज़र जा रही है, ध्यान जा रहा है, you are constantly reminding yourself to be grateful for your eyes. Okay? Sure. Thank you. क्योंकि I'm very much keen कि 6 months के बाद ना मेरा बिल्कुल perfect हो. So मुझे लग रहा था कि और क्या करूँ? नहीं, 6 months बाद तो बोलना नहीं है ना श्वेता. हाँ, 6 months तो, हाँ, yes, एकदम perfect. Believe in it that you are perfect right away. अभी से ही 6 पे 6 है आपका vision, and sit with that confidence that it's fine, you're fine. अच्छा हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नीतू जी ने जो बोला 6x6 विजन नेचुरली, ठीक है, 6x6 विजन नेचुरली. शार्प विजन तो and sit with confidence you are perfect. एकदम आप बिल्कुल सही हो, तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगा. see more of greens. Thank you so much. Thank you कविता जी. मैं चाहती हूँ मेरा स्पेक्स हट जाए, बट मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? उसके लिए जो खा रहे हो, आप पी रहे हो, उसमें खाते पीते यही बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट विजन. ओके, परफेक्ट हेल्दी आईज, ये बोलना है, ठीक है? जब आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, यही बोलो. और जितना ज़्यादा चश्मे को भी ग्रैटिट्यूड करना है. ओके, चश्मे को ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है. हम लोग हमेशा बोलते हो कहाँ से चश्मा लग गया मेरे को. आई ऑल्सो वेयर स्पेक्स, ठीक है? तो यही बोलते कहाँ से ये मेरे को चश्मा लग गया, शक्ल ऐसी आ गई, रुको फोटो खिंचाते हैं तो पहले चश्मा हटा लेते हैं. येस, आई थिंक मैनी ऑफ अस यूज टू डू. हाँ, तो ये सब नहीं करना है. ओके, जस्ट वाओ माई स्पेक्स आर सो नाइस, दे आर हेल्पिंग मी सी एवरीथिंग सो क्लियरली, ठीक है? ये बोलना है. और अपना जो भी प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसका नंबर सबको ठीक, हाउ विल यू बी एबल टू डू इट? यू हैव टू आस्क योर बुआ टू हेल्प यू. जो एक प्रिस्क्रिप्शन होगा ना,
उसको ठीक करके उसमें 6x6 विजन लिख के जो पावर है उसको सबको 0 0 करके उसको देखना है. यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर बुआ आई गेस. ओके, ये अकेले से नहीं होएगा. एंड जितना खाना खा रहे हो पढ़ रहे हो अपने आप को विजुलाइज करो दैट यू आर रीडिंग विदाउट योर स्पेक्स. ओके, ऐसा सोचो कि बिना स्पेक्स के पढ़ रहे हैं, ऐसा भी सोचना होगा. रिया जी, अब जैसे वो छोटी है ना, तो अपन उसको हाँ. ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैरेट खा रही है, कैरेट खाओ और सोचो कि हाँ ये मेरे आंखों को बहुत ठीक करेगा. तो वो दोनों भी चीजें हो जाती है, इंटेक भी हो जाता है और ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है. तो वो बिलीव हाँ. स्ट्रांग हो जाता है ना किसी चीज को लेके, अगर अपन करें तो कि हाँ. हाँ इससे ठीक हो जाएगा. इसकी ठीक हो जाएगी. यस, वेरी गुड आइडिया दीपिका जी. यस अनन्या, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो कि गाजर खाना होएगा. ठीक है, अभी विंटर आ रहा है, अभी बहुत गाजर मिल रही होगी. जितना गाजर खाओ उतना सोचो कि यस ये मेरी आंखों को और स्ट्रांग कर दे रहा है, परफेक्ट कर दे रहा है. ठीक है, और जितना गाजर खाओगी उसको ग्रैटिट्यूड भी कर रही हो और आंखों को भी ग्रैटिट्यूड हो रहा है और वो हील भी हो रही है आंखें. ओके, यू कैन स्टार्ट दिस इमीडिएटली. ठीक है, एंड रोज आंखों के लिए ब्लेसिंग्स करनी है और स्पेक्स के लिए भी करनी है. जैसे जब चश्मा पहनो, थैंक यू चश्मा कितना अच्छे से हमको सब दिखाई दे रहा है. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी परफेक्ट विजन, ये भी बोलना है. ओके, यस, ओके, थैंक यू. या ओके, सो आई थिंक आई एम श्योर आप लोग सब लोग ये करना है. हाँ, यस. या कल क्लास नहीं है? नहीं, कल नहीं है बिकॉज आई कल थॉट क्लास है ना? नहीं है. आई थॉट सबका नहीं है। फास्ट रहेगा इस एंड पूजा का हाँ, टाइम रहेगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ that's हाँ what I thought. I am free Right, of right, I'll be doing or right. watching some serial only I guess. तो नहीं निकल, क्योंकि चांद तो कभी भी निकल सकता है. exactly. चांद तो कभी भी निकल सकता है. वही. इसलिए okay. So I thought. अच्छा प्रिया जी, मुझे एक चीज पूछना था बोलिए. आपसे. मुझे पूछना था ये. हम्म. अभी लास्ट 2 days बैक, लाइक मैं स्टोन का वो करती हूँ रात को, तो आई स्लीप, मैं नाइट को सोती हूँ, सीधा मॉर्निंग में ही उठती हूँ. सो अभी 2 days बैक मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया था 1 o'clock को रात को. सो मैं जैसे क्या उनको हेल्प किया, मैंने उनको उठाई, पर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी. आई डेंट स्लेप्ट, मतलब बिल्कुल नहीं नींद आई. तो वो मैं आपसे पूछ रही थी, वो स्टोन को मैं अगेन फिर से रिपीट कर सकती हूँ उसको वापस से, जब अगर मुझे, क्योंकि वो स्टोन लेने से मुझे 3 to 4 मिनट से मुझे नींद आ जाती है. वेरी गुड. इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है. इट्स लाइक कर सकती हूँ फिर से दोबारा? आप जितने बार उठो उतने बार कर लो. मेरे को तो जो लोग ये पूछते थे कि अब हम टॉयलेट के लिए जाएंगे फिर भी करना पड़ेगा क्या, ये तो आप वो लोग पूछते ही करना पड़ेगा. बिल्कुल, आप जितना करेंगे उतना अच्छा है. ओके, ग्रैटिट्यूड का कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता है ना. जैसे मैंने जितने गिफ्ट मिलेंगे आप मना करेंगे क्या, नहीं लाओ, और सारे गिफ्ट ले आओ, सब ले आओ, मेरे मन के बस होने चाहिए, है ना. तो आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अच्छा. ओके, सो एंड इट्स सो अमेजिंग कि आप उसको ग्रैटिट्यूड मैजिक रॉक हाथ में लेके आपको ठीक है, ठीक है. क्योंकि हाँ मैं स्टोन ले रखी थी, पर आई डोंट नो, मुझे ये लग रहा था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी. आई स्लेप्ट, फिर 4 o'clock बाद में फिर मुझे नींद आई. तो वो मुझे ये था कि पर ठीक है, आई टुक द स्टोन ऐसे अपने बगल में रखकर फिर मैं सोई. ठीक है श्वेता जी, आप अपने बेड को एंड पिलो को भी आप कह सकते हो कि लाइक इट्स गिविंग मी सो नाइस, थैंक यू सो मच बेड, आप मेरे को इतना साउंड स्लीप दे रहे हो, थैंक यू. अपने पिलो एंड बेड को दीजिए एंड देन यू कैन गो ऑफ टू स्लीप. वो भी बहुत अच्छे से नींद आ जाती है उसमें. ओके ओके फाइन. ओके, मुझे एक्चुअली लास्ट 3 years बैक मुझे ईयर्स में वो टेनिटाइटिस करके कोई प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें मुझे वो साउंड आते हैं कोई चीज के. सो आई फील डिजी के लिए. सो अभी ये मुझे लास्ट 1 week से मुझे फिर शुरू हो गया. सो मैं लेटूंगी अभी, मुझे वो साउंड आने लगेंगे एंड मुझे मतलब ड्राउजी लगता है एंड लाइक. सो अभी मैंने ये स्टोन वाला मैं लेती हूँ, मैं इमिडिएटली सो जाती हूँ, इसीलिए कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ. सो मुझे ये साउंड आ रहा है, मुझे अपने आवाज की भी साउंड आती है अंदर में कान में. सो मुझे थोड़ा वैसे ड्राउजी लगता है एंड मैं आपको जैसे बोल रही हूँ तो मेरा सिर घूमेगा इसमें. सो मैं उसके लिए अभी मतलब लाइक ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ कि मुझे ये फिर से नहीं हो जाए, बिकॉज मैं बाहर नहीं जा सकती इसलिए, क्योंकि कोई भी हॉर्न का साउंड होता है या कुकर की सीटी होती है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है इसलिए.
तो For मुझे this, चक्कर भी you आता है can go उससे, for a तो अभी मुझे Ho'oponopono फिर से prayer. शुरू हुआ है। So for this also Ho'oponopono will help. Ho'oponopono prayer करिए आप इसके लिए Okay. कान में, मतलब जैसे आपकी ये फीलिंग आए ना, तो आप ये बोलिए I'm sorry of not being aware of this, and I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, and continuous की मतलब आप अपने कान को ये blessings देते जाइए, ठीक है ना? पहले तो ये बोलिएगा sorry that I was not aware Okay. of this situation, Okay. and then you keep saying that कि I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, and continually आप बोलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा. Okay. Oh, very nice. Thank you, Neetu ji. This is like a Okay. wonderful tip. Okay. Thank you. Yeah, yes, Thank Shweta, you I so think. much. Yes, Okay, please do I'll it. do. Thank you, Neetu ji. Yes. 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 हाँ, Yes. Yes. I'll do. नीतू जी Thank आइस के you. लिए भी कर सकते हैं क्या? Ivan Ho'oponopono आइस के लिए भी. श्योर कर सकते हैं ना नीतू जी? Yes, it's healing for body only. आप किसी भी चीज के, कोई भी बॉडी आपको बड़ी सी बड़ी कोई तकलीफ हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, you just say that I'm sorry, I'm not aware of this situation, and then you say I'm sorry, please forgive me. वहां पे अपना हाथ रखिए उस जगह पे and उसको कहिए I'm sorry, दिल से कहिएगा I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. and एकदम दिल से बोलोगे तो उसको 10 बार भी आप बोलोगे तो अपने आप ही आपको जैसे एक माला निकलती है वैसे निकलती चली जाएगी, and you will be healed. सुबह तक you will be so refreshed. नींद नहीं आए, कुछ भी हो, आपके बॉडी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, सब सही हो जाता है. Okay. Perfect. Wow. Thank you. Even for your relationship, you're going for some meeting, important meeting, उसमें भी Yes, इससे yes, पहले भी yes. you can keep on Yes, saying that. yes. Okay, wonderful. Very nice. तो नीतू जी, it seems आप ये बहुत सारा ये वाला प्रैक्टिस कर चुके हैं, Ho'oponopono वाला. It's right? been from last 1 year से, और अभी तक इतने मैजिकल एक्सपीरियंस हुए हैं, and I will definitely share with you some awesome things, money, relations and everything. Definitely मैं इतना कुछ आपको देखती हूँ, and I tell you प्रिया जी, I love the way you speak, and आप जो समझाते हो, it's just too good. I I just know. love. That is why मैं कोई टाइम हो नहीं हो आपके लिए जरूर आती हूँ. कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जो मुझे पसंद आता है वहीं आ जाती हूँ. Yes. Thank you so much. Yeah. तो बिल्कुल आप ये शेयर करिएगा तो सबको ही फायदा होगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट वेरी इमेच्योरली आई वुड से, बट आई लिसन टू इट. मेरे को ये नहीं पता था कि पहले नहीं पता था दैट आई हैव टू डायरेक्ट इट विद एन इंटेंशन. ये पहले नहीं पता था, ये मेरे को बाद में पता चला कि पहले इंटेंशन सेट करके यू हैव टू से इट. ओके, सो आप लोग, अगर आप लोग कर चुके हो, आप शेयर करोगे तो आई एम श्योर सबको ही फायदा होगा. एंड यहाँ बैठे सभी ग्रुप्स में ये जो जितने भी जन हैं, हम लोग जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, सबको कह रही हूँ, कभी भी आप कोई भी चीज लें, एकदम बिलीव के साथ बैठें, कॉन्फिडेंट के साथ बैठें कि ये चीज आपकी ही है और आपके लिए सही है. विद दैट कॉन्फिडेंस जब भी कुछ भी लेके बैठोगे ना, तो वो चीज एकदम फटाक से होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आप इधर देखोगे और वहाँ आपका काम हो जाएगा. इट इज सो पॉजिटिव. मेरे साथ अभी भी हो रहा है, टिल डेट, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट इज मैजिकल फॉर मी. Thank you, Neetu ji. Thank you. Thank you for your. Thanks to you all. And Thank you. कहीं पे भी आप लोग ये मत सोचना कि आपका विश्वास कहीं डावाडोल नहीं होना चाहिए. Have firm faith in this book and प्रिया जी इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, आपको बिल्कुल आंख बंद करके इन पे विश्वास करना चाहिए. Go ahead. True. Oh, thank you, Neetu ji. I'm like, थोड़ा सा और फील लग रहा है. Thank you so much. Thank you. Yes. A huge hugs दिल to से you. thank you, Priya ji. दिल से thank you. Thank you. दिल से thanks to each and everyone who is here. Thank you. Yes. Very nice. Okay, so this again was another magic rock session for me. ठीक है, इतना प्यार. Thank you so much. Yeah. Okay. So yes, श्वेता जी आप बिल्कुल ऐसे ही करना जैसा नीतू जी ने बताया. होपोनोपोनो के श्वेता यू ऑल्सो. एंड अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी, कभी भी हमको ये नहीं कहना है कि आई हैव डायबिटीज़, आई हैव हाइपरटेंशन, आई हैव अर्थराइटिस. कोई भी डिजीज़ को आपको अपनाना नहीं है, ठीक है. ओके, आई एम डायबिटिक, ये सब तो बोलना ही नहीं. हम लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम मैग्निफिसेंट. तो कोई भी डिजीज़ को आप अपने से कैसे एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है. हमको कभी भी बोलना है आई हैव द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, आई हैव द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन. हमेशा आपको ये बोलना है. ओके, ये नहीं बोलना है कि आई हैव दिस, आई एम डायबिटिक. ये सब एकदम ही नहीं बोलना है. कि कोई भी डिजीज़ जो है, कोई भी चीज़ें हैं, उसके सिर्फ सिम्टम्स हमको हैं. तो जब सिम्टम्स आते हैं वो चले जाते हैं, है ना. यस, फ्लू के सिम्टम्स हैं, फीवर के सिम्टम्स हैं, तो ये जो भी सिम्टम्स हैं वो आए हैं, वो चले जाएंगे जब तक आप उनको अपनाओगे नहीं. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्पीक एज वेल. ओके,
So yes, so thank you everyone. I think Thank have a you. Good wonderful night. fasting tomorrow. Yes, आप हो सब सारी चीजें Good करके night. कल एकदम Thank fit and you. energetic रहना. Okay, so see you all on Monday. Okay, Thank Thank you. you. Good night. Thank Thank you. you. Bye. Thank you. Bye. Good Thank night. you. Bye. bye bye.